मैसेजेस भी करते हैं और मैंने सारे बूट कैंप स्टूडेंट्स को बताया है व्हाट्सएप के ऊपर कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करें, क्योंकि आप लोगों के सवाल जो हैं वो टेक्निकल इन नेचर हैं। आप लोग प्लीज़ बूट कैंप ग्रुप में पोस्ट करें सारे क्वेश्चंस। अच्छा, जिन लोगों को करियर काउंसलिंग चाहिए होती है या करियर काउंसलिंग टाइप की कोई चीज़ चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ फँस गया हूँ, रोड ब्लॉक्स, जहाँ किसी के पास रोड ब्लॉक्स आ जाए, आप लोग सीसीसी का ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसमें अरसलान को, सैरिश को ऐड करेंगे। तो मैं अब ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच की तरफ चीज़ों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर सिस्टमैटिक हमने अभी नहीं किया ऑर्गेनाइज़ेशन को, तो हम इसी में फँस जाएँगे, हम ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए सिस्टमैटिक इज़ टू इम्पोर्टेंट। सिस्टमैटिक होने से हम सबका ही फ़ायदा है, उसकी वजह ये है कि चीज़ें और स्ट्रक्चर्ड हो जाएँगी, ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज़्ड ऑर्डर में चीज़ें चलनी शुरू हो जाएँगी और स्केलेबिलिटी आसान हो जाएगी उसकी। तो हम सबका सर्वाइवल स्केलेबिलिटी में ही है असल में। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीएल के स्टूडेंट्स आएँगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है आप लोगों की। इन्वेस्टर्स के आने से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, पीएल के स्टूडेंट्स के आने से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। तो अब की बार मज़े की बात है, मैंने अपने सेमिनार्स में, मीटअप्स में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैंने गाइडलाइंस देनी शुरू कर दी सबको। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 30 साल का शख्स अगर 30 साल की उम्र में वो ₹30,000 नहीं कमा रहा, उसको बूट कैंप में रिजेक्ट कर दो, उसे नहीं आने दो। जो शख्स गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, उसके पास अगर 5 से 6 घंटे हैं, तो उसे आने दो। जो शख्स जो है $50,000 महीने का कमा रहा है और उसके बाद $5,000 की सेविंग है, उसे बूट कैंप पीएल में मत आने दो। उसको बोलो पहले एफएफएल में जाओ। गाइडलाइंस इतनी क्लियर करनी शुरू कर दी और प्रोसेसेस इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने व्हाट्सएप को देखना बंद कर दिया, तो इसलिए प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ है, राइट लोग एडमिशन्स ले रहे हैं, गलत लोग नहीं आ रहे, तो एक्सपेक्टेशंस खराब हो जाएँगी अदरवाइज़ लोगों की। तो एक्सपेक्टेशंस को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ये सोच रहा है कि मैं बस अब हर बंदा पीएल की वीडियोज़ देख के मोटिवेट हो जाता है, मैंने तो पीएल एसेट बिल्ड करना है और उसको हम मना कर देते हैं कि पीएल आपके लिए नहीं है, आप टाइम नहीं ज़ाया करें अपना। आप प्लीज़ एफएफएल से स्टार्ट करें, पहले किचन का मसला हल करें। अच्छा, फिर इसके अलावा किचन बूट कैंप एफएफएल के अंदर चैलेंजेस थे। पिछला बूट कैंप एफएफएल और नया वाला बूट कैंप एफएफएल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनफैक्ट ज़मीन आसमान का मैसिव फ़र्क है उसके अंदर। मैसिव फ़र्क इसलिए आ गया कि बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की टीम के साथ बैठ के कि अ, गारंटी का वर्ड तो हम नहीं यूज़ कर सकते। हम गारंटी का वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते। बट ये है कि एक परसेंटेज ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा सक्सेस का लाइकली परसेंटेज क्या होगा। तो हमने फिर आइडेंटिफ़ाई किया कि जो शुकरा बच्चा होता है उसको तो आप इंक्यूबेटर में फेंक दो, बूट कैंप में फेंक लो, पैसे बना लेता है। जो जिस एवरेज लर्नर होता है ना, जो चूज़े टाइप का जो होता है बच्चा, वो स्ट्रगल करता है बेचारा। मुझे प्रोडक्ट नहीं, मुझे ऑफर नहीं मिल रही, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, मैं यहाँ फँस गया, मैं वहाँ फँस गया। अच्छा, फिर सेकंड मैंने एक और रीज़न आइडेंटिफ़ाई की उन लोगों की कि जो लोग फेल क्यों होते हैं, पैसे क्यों नहीं बना पाते। तो हमने आइडेंटिफ़ाई किया लोग जॉब कर रहे हैं, बिज़ी हैं, 2 से 3 घंटे फ्री हैं उनके पास। वो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम कर लेंगे। अब की बार हमने कहा कुछ भी हो जाए, इतना प्रीच मैंने मेरा ख़्याल है कुछ 70 प्लस मीटअप्स किए हैं पाकिस्तान में, 70 प्लस कर चुका हूँ अभी तक। हर मीटअप में एक ही बात बोली है, 5 से 6 घंटे इबादत की तरह चाहिए, 6 महीने तक चाहिए, अदरवाइज़ पैसे नहीं बनेंगे, पैसे नहीं बनेंगे। इतना रिपीट किया है, इतने लोगों के सबकॉन्शियस दिमागों के अंदर ये चीज़ बिठा दी मैंने कि 5 से 6 घंटा डेली इबादत की तरह देंगे तो पैसे बनेंगे 6 महीने के बाद, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे आपके पैसे। तो अब उसके बाद फिर लोगों ने फिर अपने डिसीजंस बेहतर लेने शुरू कर दिए कि अच्छा फिर मैं बूट कैंप नहीं एडमिशन लेता, मैं नहीं जॉइन करता। नहीं करो भाई, मत करो। मैं बाद में फिर आप लोग भी रोएँगे, गालियाँ देंगे एक्सट्रीम कॉमर्स को। तो इससे अच्छा अभी ही आप लोग एडमिशन ही नहीं, बूट कैंप में आओ ही नहीं, ठीक है? तो गाइडलाइंस आहिस्ता-आहिस्ता टफ करनी शुरू कर दी, क्लैरिटी आनी शुरू हो गई गाइडलाइंस में ताकि गलत लोग, गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ बूट कैंप में आए ही ना। अच्छा, ऊपर से उसके बाद बूट कैंप हो गया इतना एक्सपेंसिव,
हाँ, वो एक्सपेंसिव क्यों हुआ? हम सबको पता है क्यों हुआ, क्योंकि उसमें हमने डाल दिए डिप्लोमा ट्रैक्स, स्पून फीडिंग डाल दी। स्पून फीडिंग इज़ ब्लडी कॉस्टली। एक ज़माना था बूट कैंप में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता, वो मसला ही नहीं था। अब वो ज़माना भी नहीं रहा। हमारी इनक्यूबेटर्स 10 शहरों के अंदर बन जाने के बाद ऑपरेशनल कॉस्ट और लेकिन चूज़ों को फ़ायदा हुआ इसमें। उससे इनक्यूबेटर्स के आने की वज़ह से, डिप्लोमा ट्रैक के आने की वज़ह से जो एवरेज लर्नर है, वो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि एवरेज लर्नर जो है वो नहीं कुछ कर पा रहा, तो वो उसका सक्सेस रेट था 30-40% होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं था। तो अब ये जाएगा 70% पे चला जाएगा, एवरेज लर्नर की मैं बात कर रहा हूँ। अम, अब इसमें हाउसवाइफ भी शामिल हैं, इसमें गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी भी शामिल है आप लोगों में से जो जॉब कर रहा है ऑलरेडी। लेकिन उसको पता लग गया, सनी भाई ने ऑलरेडी गाइडलाइन दे दी 5 से 6 घंटा डेली इबादत की तरह 6 महीने तक मैं अगर लगा दूँगा तो मेरे पैसे बन जाएँगे इसमें। तो कैसे बनेंगे? अच्छा, हमने कर दिया पोर्टल का एक्सेस, बूट कैम्प एफएफएल वालों को पोर्टल का एक्सेस दे दिया कि आप भी प्रोडक्ट हंटिंग करो। उससे प्रेशर पड़ा हमारी ट्रिपल ए टीम के ऊपर। मैं तो उसमें से बाहर आ गया और फिर मैंने बैक स्टेज में देखनी शुरू कर दी प्रोडक्ट्स। अच्छा, जब मैं बैक स्टेज में देखता हूँ तो मैं टीम को बताता हूँ यहाँ पे ये कर लें, यहाँ पे ये कर लें। उसमें फिर हमारे यहाँ कलेक्टिव विज़डम इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है आज, अगर आप लोगों ने देखी है। मशवरा और कलेक्टिव विज़डम में क्या फ़र्क है, कैसे काम करता है। तो कलेक्टिव विज़डम में ये होता है, एक शख्स कहता है सनी भाई ये तो नहीं ये तो वाइबल ही नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वाइबल है, वो कह रहा है वाइबल नहीं है। उसकी अपनी लॉजिक, मेरी अपनी लॉजिक, अरसलान की अपनी लॉजिक। तो सारी टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिगर आउट करती है यार इस पे काम करें या ना करें। प्रोसेस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। अच्छा, उसमें अब चूँकि मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं उसमें से निकला हूँ, ट्रिपल ए में से निकला हूँ। तो शुरू में मसाइल, लेट रिस्पॉन्स, ये मसला, वो सब होना था और मुझे भी पता था कि वो सब होना है और ये मेरे पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी डिसअपीयर होने की, अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी। तो मैंने इसका बहाना बना के मैं डिसअपीयर हो गया, ट्रिपल ए से निकाल दिया। अगर मैं ये ना करता तो मैं कभी भी ना निकल पाता और जब मैं नहीं निकलूँगा तो मैं ही बॉटलनेक हूँ। जब मैं खुद बॉटलनेक होऊँगा तो आप सबका लॉस है इसमें, मेरा भी और आपका भी, सबका लॉस है। हर बंदा रोएगा, वेट करेगा, जी एक बंदा है वो ही देखेगा सब कुछ, वेरी रॉन्ग। तो बैक स्टेज में जाके मैंने टीम के साथ वर्कआउट करना शुरू किया, डेली हम लोग इवैल्यूएट भी करते हैं। मैं बैक एंड पे। फिर कभी अरसलान का मैसेज आएगा, कभी किसी का आ जाएगा, यहाँ पे ज़रा सनी भाई मशवरा दे दें। अच्छा, फिर 2-3 लोग मिल के भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे क्या करें? वाइबल है, नहीं है? फॉर एग्जांपल मेरी लॉजिक ये कहती है कि $500 का प्रॉफिट है, हाँ ठीक है, वाइबल है, इस पे हमें करना चाहिए काम। यूके में मार्केट नंबर्स डाउन हुए, वो अलग एक मुसीबत है, वो अलग फ्रस्ट्रेशन है हम लोगों की। अच्छा चलो $500 अच्छा, टीम कह रही $500 प्रॉफिट के लिए बंदे ने 6 महीने लगाए थे अपने। भाई बोटी तो हो, थोड़ी बड़ी तो हो, $1000-1500 हो। तो सबकी अपनी-अपनी लॉजिक्स हैं। मेरी लॉजिक ये कहती है कि यार लॉस नहीं होना चाहिए। हमारा चूँकि साइज़ इतना बड़ा है, तो हमारी रेपुटेशन जल्दी हर्ट हो सकती है। तो हमें तो भाई जहाँ शक हो जाए ना, 30% का भी शक हो जाए, काम ही ना करो। शक कि यार ये वाइबल नहीं लग रहा। तो जहाँ हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, हमें वो काम करना चाहिए। तो हम उस एंगल से चीज़ों को देखते हैं। तो हमारी ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा है इसी के अंदर। अच्छा, वो ड्यू डिलिजेंस का नुकसान भी है। नुकसान ये होता है कि एक तो प्रोसेस बड़ा स्लो मूव करता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग ये कहते हैं जी इसी के अंदर तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलती। अभी मेरे पे किसी ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहीं से लॉन्च करवाई। अ, ओ 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं उनकी और वो टोटल लॉस, टोटल बर्बाद। बर्बाद इन अ सेंस कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो 2 तो उनकी टोटल डिज़ास्टर है, वो मार्केट प्राइस ही गलत थी, उसकी सोर्सिंग गलत थी। अच्छा, अब मैंने उनको फ़ोन पे बोला, मैंने कहा यार मसला ये है कि आप जब किसी दूसरी ट्रेनिंग कंपनी का नाम लेंगे, तो मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी है उन्हें और गालियाँ देने का और बुरा-भला कहने का और कहने का, ये देखो जी हमारे पास किया करो काम। लेकिन मैं इसलिए ये नहीं बोलूँगा, उसकी वजह ये है कि हमारे क्या स्टूडेंट्स नहीं होते जिनकी प्रोडक्ट्स फेल नहीं होती या वो रोते नहीं हैं, ऑफ कोर्स वो भी हैं। तो मैं क्या अपनी तारीफ़ें करूँ यहाँ पे? कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि इस आप मुझे सिर्फ़ मेरी लर्निंग के लिए ये बताएँ कि उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स कितने अरसे में दिए? उन्होंने कहा 1 महीने में उन्होंने 4 प्रोडक्ट्स दे दी थी मुझे लॉन्च करने के लिए।
मैंने कहा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पर ईसी में तो 4 प्रोडक्ट्स की आप बात करें, 1 प्रोडक्ट आते हैं तो कई महीने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस। ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा है, टीम बैठी हुई है, प्रोसेसेस हमने काफ़ी ज़्यादा बना दिए हैं। अब हम एक नई शीट लेकर आने लगे हैं, उस नई शीट को वो ब्रेंडन यंग की शीट है जो सबको पता है। इनफैक्ट सबको ही पता है, लोग यूज़ भी करते हैं। तो मैं चूँकि ट्रिपल ए से बाहर निकल आया हूँ, तो अब मैंने टीम से कहा कि यार अब जब मैं आ ही गया हूँ बाहर, तो व्हाई नॉट आप लोग ब्रेंडन यंग की शीट पकड़ो और गोरे की शीट है, कॉपी पेस्ट करो, इसको यूज़ करना शुरू कर दो। आप लोगों की लाइफ भी आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है सनी भाई, अच्छा आइडिया, हम इसको करते हैं। तो अब वो शीट हम निकालेंगे, उस शीट के ऊपर ट्रेनिंग्स होंगी अब आप लोगों की। तो वो कीवर्ड एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट कहते हैं उसको। वो ब्रेंडन यंग की है, मशहूर है, लोग उसको यूज़ भी करते हैं। तो हम भी उसी को कॉपी पेस्ट करके अपनी थोड़ी बहुत उसमें फिर चेंजेस वगैरह अपनी हमारी जो इनोवेशन है हम भी ऐड करते रहेंगे। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें इतनी इनोवेशन लाएँगे वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी इवेंचुअली। कस्टमाइज्ड वर्ज़न कह लें आप इसको। मैं ये उसके बारे में टीम के साथ डिस्कस हुआ मेरा। प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट बनाते हैं, तो बजाय ये कि एक बंदा आपसे कह रहा है सवाल या दूसरा बंदा वही सवाल रिपीट कर ले, तीसरा बंदा रिपीट कर ले, ऐसा ना हो। तो आप भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, आप लोगों का टाइम भी कम लगेगा। अभी आप लोगों के कई महीने लग जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है 2 महीने, 3 महीने के अंदर हमें प्रोडक्ट ट्रिपल ए की स्टेज 3 तक पहुँच जाना चाहिए, हंटिंग एंड अप्रूवल मिला के। ये मेरा गोल है जो मुझे 2022 से पहले-पहले अचीव करना है। यानी कि 22 के पहले क्वार्टर में समझ लें मैंने अचीव करना है इस गोल को, मैंने टीम को बता दिया। अच्छा, फिर आप लोगों की ट्रेनिंग्स की बड़ी ज़रूरत है इस पर। आप लोगों की भी ट्रेनिंग्स होनी है, प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट कैसे काम करती है। आप लोगों की अभी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स होनी है जो डिप्लोमा ट्रैक में स्टार्ट होगी। अभी आप में से बहुत से लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं। पुराने जितने भी बूट कैंप के स्टूडेंट्स वो तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ करते आ रहे हैं। लेकिन जो नए हैं वो ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं। तो आई एग्री, फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी सबको देखनी पड़ी है, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। बिज़नेस है, कोई इतना आसानी से कोई भी बिज़नेस दुनिया का बिल्ड नहीं होता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं चीज़ों को स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हर शख्स सनी अली साहब के पास जा रहा है और हर छोटी क्वेश्चन के लिए मेरे पास क्वेश्चन आया है, पता नहीं क्या सनी भाई वैट के बारे में मैं क्या करूँ, कौन-सा वैट अप्लाई करूँ, कौन-सा नहीं करूँ? एक स्टूडेंट और ये व्हाट्सएप में आ रहे हैं मेरे पास मैसेजेस। अम, एक जो है उसका कोई और मज़े की बात है, टेक्निकल जनरल क्वेश्चंस, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अच्छा, फिर पहले ज़माने में अ, पिछले दौर में, आज से कुछ महीने पहले ही की बात कर लेते हैं। उस वक़्त ओके था, उसकी वजह ये थी कि मैं अपना खून लगाता था, अपनी पूरी एनर्जी लगाता था और लेकिन जब से मैंने रिफॉर्म्स की ड्राइव स्टार्ट करवाई है कि पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन को रिफॉर्म करना है मुझे, ए टू ज़ेड, टॉप से लेके बॉटम तक रिफॉर्म कर दो, स्ट्रक्चर चेंज करो, प्रोसेसेस बिल्ड करो। मैं 1 टके का प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे। लॉस में जा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, होने दो। ऑर्गेनाइज़ेशन ब्लीडिंग में चल रही है, होने दो। मुझे 10 के बजाय 25 से 30 लोग हायर करने पड़ते हैं, करो। रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो उस वक़्त आप कह सकते थे जी ईसी-बीसी के अंदर वो वैल्यू नहीं है, हम सवाल करते हैं, हमें जवाब नहीं आता। आज के दौर में, आज की तारीख में आप मुझे बताएँ ईसी-बीसी के अंदर सवाल करते हैं, ठक कर के जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? ईसी-बीसी के अंदर वैल्यू नज़र आ रही है या नहीं आ रही? वो अलग बात है, आप में से कुछ लोग बोलेंगे, "नहीं-नहीं सनी भाई वो वैल्यू अभी भी नज़र नहीं आ रही।" लेकिन हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है। हर शख्स बोलेगा जी इम्प्रूवमेंट तो है। जितने भी नए आने वाले हैं शायद उनको अभी आइडिया नहीं है कितनी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन पुराने वालों से पूछ लेंगे वो आपको बताएँगे अमेजिंग इम्प्रूवमेंट आई है। हर शख्स ने मुझे यही फीडबैक दिया, इम्प्रूवमेंट तो बहुत आई है। ईसी-बीसी के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। सीनियर ट्रेनर्स ने एंगेज करना शुरू कर दिया। आर-एन-डी का कंटेंट शेयर करो, केस स्टडीज़ शेयर करो। अभी ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों का, जर्नी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैसे? एलीट और बूट कैंप की जो टीम है, अब ये लोग मिल के मकसूद के अंडर काम कर रहे हैं। तो मकसूद ने इनकी भी लीड ले ली है। तो मकसूद ने अब ये आइडिया पिच किया कि रिसर्च का जो यूनिट है हमारा,
लंगड़ा लूला रिसर्च कर रहा है जी, लंगड़ी लूली रिसर्च हो रही है। भाई आप गोरों के पास जाओ, गोरों से सीख कर आओ, व्हिच इज़ फाइन, लेकिन उन और आगे मज़े की बात है व्हाट्सएप के अंदर नए-नए टेक्नीक, नए-नए आइडिया, नए-नए प्रोसेस सब कुछ आ रहा है। रिसर्च की टीम काम कर रही है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा उसको। इम्प्लीमेंट करने के लिए सनी भाई का डंडा आएगा, सनी भाई चीख-पुकार करेंगे, 4-5 कीबोर्ड तोड़ेंगे, उनकी पिटाइयाँ करेंगे, फिर वो पूरी ऑर्गनाइज़ेशन हिलेगी, धड़ाधड़ वो 4-5 दिन के लिए एक्शन हो शुरू हो जाएगा। दिस इज़ नॉट राइट, ऐसे थोड़ी बिज़नेस चलता है। तो उन्होंने फिर मकसूद ने उसकी लीड लेके प्रोसेसेस बिल्ड करने शुरू कर दिए हैं कि जब भी कोई नया डाटा अ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्च है, रिसर्च ये कहती है कि अमेज़न की कोई पॉलिसी नई आई है, उसमें ये डिस्कवरी का एक नया टूल अमेज़न ने बनाया है। अच्छा डिस्कवरी का टूल बना दिया, खबर आ गई हमारे पास। अच्छा, अब इस खबर का करना क्या है? तो मकसूद ने प्रोसेसेस बिल्ड कर दिए, खबर का करना क्या है? उसकी एक अलग टीम है जिसने उस खबर के साथ कुछ ना कुछ करना है। सीनियर ट्रेनर उसको जाके इसी-बीसी में सबको बताएगा, एंगेज करेगा, यार ये नई चीज़ हुई है, इसमें हम ये कर सकते हैं। अपने मतलब की कोई चीज़ निकालो, कर कैसे? करना क्या है इसका? इस खबर का हमने एचआर डालना है या इस खबर को छोड़ देना है? खबरें पहले ये हो रहा था, खबरें आ रही हैं, नई-नई खबरें आ रही हैं, नई-नई टेक्निक्स आ रही हैं। एक टेक्निक ये कहती है कि जब शिपमेंट करने से पहले ये काम कर लिया करो, उससे ये रिजल्ट आता है, उससे बीएसआर इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। अच्छा क्यों नहीं हो पा रही? टीम बैठी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है। उन्होंने कहा जी इतने तो सैकड़ों तो स्टूडेंट्स हैं, हर बच्चे का अपना ही दिमाग है। और फॉर एग्जांपल जब सनी भाई ने कहा था पीपीसी को बम्बू दिया जी पीपीसी वाजिब है, पीपीसी करनी है। तो हर जो लड़का है वो कह रहा है जी मैं पीपीसी खुद करूँगा, वो पीपीसी हायर नहीं करना चाह रहा। मैंने उसकी स्ट्रैटेजी ये निकाली कि पीपीसी के फाइन लाइनर्स क्रिएट कर दो, जो पीपीसी में एक्सपर्ट होंगे, जो फाइन लाइनर्स हैं, उन्हें 2 300 400 डॉलर जो देना है दो, उनको हायर कर लो, वाजिब है ये। बहुत रेजिस्टेंस आई, बड़ी रेजिस्टेंस आई, बड़ी मुश्किल से लड़कों ने, बच्चों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। आज की तारीख में अब ये नॉर्मलाइज़ हो गई है। जो भी लॉन्च कर रहा है उसको पता है यार पीपीसी का लड़का-लड़की में जो उठाना है, ये लो यार पैसे पकड़ो, मेरा पूरा पीपीसी एक कोर्स मैनेज करके दो क्योंकि ये फाइन लाइनर पूरी रात लगा रहेगा इसके ऊपर। मैं बॉटम लाइनर हूँ, मुझसे ये काम नहीं होता। तो आहिस्ता-आहिस्ता कल्चर डेवलप हुआ, बोल-बोल के सबको समझ आना शुरू हो गया। तो अब ये कि इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस बिल्ड हो रहा है। अ, आप लोगों की एग्रेसिव ट्रेनिंग्स होने वाली हैं। पहले तो अनाथ छोड़ा हुआ था। पहले तो बिल्कुल ही अनाथ थे। उसके बाद क्या हुआ इम्प्रूवमेंट आई। कैसे? हमने कहा जी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए। 1 उसके बाद हमने कहा 2 उसके बाद हमने कहा 3 ओवर कमिटमेंट पे ओवर कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट पे ओवर कमिटमेंट। अच्छा ओवर कमिटमेंट से क्या हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हो गए, हैंडल नहीं कर सकते, एक्सपेंसेस हो गए बहुत ज़्यादा। और ट्रेनर्स की वो क्वालिटी जो चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनर्स हैं जो क्वालिटी आपको चाहिए। नहीं तो 500-600 डॉलर का ट्रेनर हायर कर लो, वो जितना सिखा सकता है सिखा देगा। तो महँगा ट्रेनर भी चाहिए। तो फिर एंड पे मैंने कहा यार ये ट्रेनिंग का हम खुद ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, गोली मारो उस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को। कंप्लेंट्स आ रही हैं जी फलाँ ने ये नहीं सिखाया, फलाँ ने वो नहीं दिखाया। अब वो उससे ट्रेनर से बात करते हैं, उसकी अपनी स्टोरियाँ, स्टूडेंट से बात करते हैं, उसकी अपनी स्टोरियाँ। अम, और सीनियर स्टूडेंट्स से बेसिकली जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स दे रहे थे, मैंने कहा यार इस चैप्टर को बंद करते हैं, डिप्लोमा ट्रैक ऑन करते हैं, हम खुद टेक ओवर कर लेते हैं इसको ट्रेनिंग को। डिप्लोमा ट्रैक के ऊपर 3 महीने लग गए, 3 ये पाकिस्तान आने से पहले के लगे हैं डिप्लोमा ट्रैक, डिप्लोमा ट्रैक, डिप्लोमा ट्रैक, डिप्लोमा ट्रैक 3 महीने हो गए। अब कहीं जाके लॉन्च होने लगा है, इन्हीं हफ्तों में 1-2 हफ्ते में। सिर्फ ये कि फाइनल पेमेंट्स का वेट हो रहा है ताकि नंबर ऑफ 100% कंफर्म नंबर्स का भी पता लग जाए, नंबर ऑफ ट्रेनर्स का पता लग जाए। तो उनके बैचेस बैच नंबर 1, 2, 3, 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये नए स्टूडेंट्स के लिए हैं। पुराने जो हैं वो अपना डिप्लोमा ट्रैक से लर्न करें सॉरी वहाँ से हैंड्स ऑन से लर्न करेंगे। पुरानों को खुश करने के लिए 2 महीना इनक्यूबेटर फ्री कर दिया। देखें ये आसान है इनक्यूबेटर फ्री करना। मेरा बस चले पूरे पाकिस्तान को फ्री कर दूँ मैं इनक्यूबेटर। मसला ये 4-5 करोड़ आपका महीने की ऑपरेशनल कॉस्ट है। 4-5 करोड़ महीने का चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए। मुझे टीम ने रिपोर्ट भेजी कभी 24 लाख लॉस, कभी 35 लाख लॉस, वो लॉस चल रहा है। इधर बीबीसी के अलग 35 लाख, 42 लाख लॉस चल रहा है। 70-80 लाख रुपए महीने का लॉस में जा रहे हैं। कब तक जाएँगे आप? कोलैप्स हो जाएँगे, नहीं सस्टेन कर पाएँगे।
तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, टीम ने मुझे कहा कि सनी भाई बूट कैंप, अगर आप वो वाला बूट कैंप डिलीवर करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमने वो वाला डिलीवर करना है जो मार्केट में नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 रहना है, बस खत्म, कोई ओवरटेक ना करे। वी गॉट टू बी नंबर 1। नंबर 1 का मतलब 70% प्लस जो शख्स एंटर होता है वो पैसे बना के निकले। मुझे वो वाला इकोसिस्टम चाहिए। म मैं गारंटी का वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन एटलीस्ट 70% का नंबर सेट करना चाहता हूँ, और ये पब्लिश नंबर होने चाहिए, पब्लिश्ड होने चाहिए। तो अब वो इसी कॉलेज के अंदर 40 लड़कों का जो पहला बैच आया था हमारे पास, क्या हुआ उनका? कितनों के पैसे बने? जी, सबके बन रहे। भाई रिपोर्ट दे दें आप, अल्लाह का वास्ता रिपोर्ट दे दें। मैं जाके बोलूँगा सबके पैसे बन रहे हैं, लोग बोलेंगे अपनी तरफ से छोड़ देते हैं नंबर। भाई आपकी रिपोर्ट दे दें मुझे, इन 40 में से कितनों के बन रहे हैं, कितनों के कितने बन रहे हैं, फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, उनकी एज ग्रुप्स क्या हैं, कितने महीने के बाद पैसे बनने हैं, तो उनको नंबर वंबर दें, कुछ बताएँ ताकि मैं उसको पब्लिश करता हुआ भी अच्छा लगूँ। इसी तरीके से बूट कैंप की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलनी चाहिए, भाई कितने परसेंट के पैसे बन रहे हैं, कितने अरसे के बाद बन रहे हैं, और जो फेल हो रहे हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं। तो अच्छा, जो फेल हो रहे हैं उनकी रीजंस मुझे इवेंचुअली पता लग ही गई सबकी फेल होने की वजह। जॉब कर रहे हैं, 2-3 घंटे हैं, बस ओवर कमिटमेंट कर ली उन्होंने। तो हमने फिर आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिसियाँ बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए। तो इस वजह से अभी बहुत से लोग रोते हुए आ रहे हैं, रिजेक्शन हो रही है, अपील पे अपील कर रहे हैं। गाइडलाइंस बना दी भाई, आप इनको फॉलो करें, मुझे 70% का सक्सेस रेट चाहिए बस। जो डिप्लोमा ट्रैक एक्सीलेंट है, स्टार्ट होने वाला है, स्पून फीडिंग है, क्लासरूम में बैठें या ऑनलाइन कर लें। अम, आपकी लाइव लॉन्च करेंगे आप लोग, लाइव लॉन्च का एक्सपीरियंस करेंगे, लेटेस्ट टूल्स यूज़ करेंगे, लेटेस्ट मेथड्स यूज़ करेंगे, लेटेस्ट लॉन्च मेथड्स यूज़ करेंगे आप लोग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ट्रैफ़िक, पिंटरेस्ट की ट्रैफ़िक, और ये सारा हमें एलीट से आ रहा है। डाटा एलीट देगा हमें। यानी एलीट जो है वो हमारा प्लेग्राउंड है हम लोगों का, हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स है हमारे पास। तो वो प्लेग्राउंड है, हमारे कंट्रोल में होता है। एलीट कंट्रोल में इसलिए कि हमें नहीं तो लॉन्च करना होता है सब कुछ। तो चूंकि वो हमारे कंट्रोल में है, वहाँ लॉन्चेस भी हो रही हैं, और वहाँ पे जो हमारी केस स्टडीज बिल्ड हो रही हैं, वो ही हम बूट कैंप स्टूडेंट्स को उनको ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देंगे उन्हीं स्टडीज को, और वो ही आप लोग अपने डिप्लोमा ट्रैक्स में भी देखेंगे, वहाँ पे भी आप लोग लाइव लॉन्चेस करेंगे। अच्छा, ये सब तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये 6 महीने का प्रोसेस है, ये अब आप लोगों का चलेगा, 3 महीने का होलसेल की क्लास होगी। तो अब जो नया लॉट आया है, उसकी प्राइस भी बढ़ गई, अनफॉर्चुनेटली प्राइस भी बढ़ गई। और जब हमने ऑन साइट ऑप्शन ऐड किया, प्राइस और भी बढ़ गई उसकी, अनफॉर्चुनेटली। बट आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑनलाइन नहीं है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ऑनलाइन के मुकाबले में। तो प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट अप्रूवल हो गई, ये 2 चीज़ों में अगर एग्रेसिवली आप लोगों की ट्रेनिंग कर दी जाए, तो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ जाएँगी। आपके स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, जो लोग पीएल के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा एमपीएल की जब मेरे पर रिपोर्ट आई 86% सक्सेस रेट के साथ, तो दैट वाज़ अमेजिंग। उस पे मैं बड़ा खुश हुआ। मेरा अपना कॉन्फिडेंस उससे बढ़ा है कि ठीक है, अब हम एमपीएल को पुश कर सकते हैं। एमपीएल के ऊपर रिसोर्सेज़ लगाने चाहिए, एमपीएल को पुश करना चाहिए, क्योंकि एमपीएल के ऊपर सक्सेस रेट वाक़ई बहुत अच्छा है। अगर सक्सेस है तो एज़ लॉन्ग एज़ सक्सेसफुल है, व्हाई नॉट? एसेट तो बन ही रहा है, एसेट ही तो है आप लोगों का। किंडल के ऊपर अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं अचीव की, अभी तो नहीं की। बाद के मार्केट में स्टोरियाँ सुनाने वाले दुनिया जहान के, दुनिया आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देते हैं। कोई डंके की चोट पे ये नहीं कहता कि जी हमने 3 लॉन्चेस की, 3 में से 2 फेल हो गई, 1 सक्सेसफुल हुई है, जो हमारी किंडल की हुई है। 2 फेल हुई हैं, 1 सक्सेसफुल हुई है। और ये हमारी टीम लगी हुई है, नई-नई टेक्निकें आ रही हैं, नए-नए मेथड्स आ रहे हैं, उसमें ईमेल मार्केटिंग भी शामिल है, उसमें पता नहीं क्या-क्या कुछ शामिल है। मैंने कहा उनसे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, मुझे केस स्टडीज़ ला-ला के देते रहो, देते रहो। मैं उस वक़्त तक किंडल का शोर नहीं मचाऊँगा, जब तक मेरे पास सक्सेस रेट 60-70% नहीं हो जाता। तो 30% सक्सेस रेट के साथ मैं कभी शोर नहीं मचा सकता। कॉन्फिडेंटली मैं किसी को क्या बोलूँ, आइए, आइए किंडल में आइए आप लोग। मुझे तो खुद डर लगता है भाई, क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हो किंडल में आके, या क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हो एमपीएल में आके। मैं तो मुँह पे ब्लंटली स्टूडेंट्स को बोल दूँ, भाई क्यों एमपीएल में आए हो? किसने कहा था एमपीएल में आने को?
खुद ही लॉन्च कर लो ना एमपीएल जाके, कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन अब जब मेरी टीम ने रिपोर्ट दी है जी 26 कितनी लॉन्चेस, 26 लॉन्चेस हुई थी 70 डेज के अंदर, 23 में प्रॉफिट है, 3 में लॉस है, देन यस आई फील वेरी गुड अबाउट इट। यार ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, 80+%, 86% सक्सेस रेट है। तो अब तो मैं समझता हूँ सबको एमपीएल जरूर करना चाहिए, जिसका बजट छोटा भाई एमपीएल कर लो, कोई मसला नहीं है, सक्सेस रेट बाकी जबरदस्त है, हमारा प्रोसेसेस अच्छे बन चुके हैं, ठीक है। तो आप में से जो लोग पीएल वाले हैं, उनको पता होना चाहिए आप पीएल में क्यों हैं। आप पीएल में सिर्फ एक ही वजह से हैं, आप ज़िंदगी की दूसरी स्टेज पे हैं, बस ये वजह है पीएल में आने की। पीएल में आने की और कोई वजह नहीं है, कोई दूसरी तीसरी वजह नहीं है पीएल में आने की। आप में से जो लोग बीसी इन्वेस्टर हैं, वो बीसी इन्वेस्टर क्यों हैं? सिर्फ एक ही वजह है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम 40 साल के हो चुके हैं, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, हम ज़िंदगी की तीसरी स्टेज में हैं, हम 20% किसी को एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बस ठीक है, यही वजह है। यानी आप में से जो शख्स इस वक़्त बूट कैंप में बैठा है, आपको रीज़न एग्ज़ैक्ट थॉरोली पता होनी चाहिए कि मैं बूट कैंप में क्यों बैठा हुआ हूँ। अच्छा, एक और पॉइंट आप लोगों को बूट कैंप के बारे में बता दूँ आप सब लोगों को, आप लोगों का आरओआई मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है। डिज़ाइन से मुराद कि जो शख्स पीएल में आता है, आपने $1800 पे किया, भाई आपका $1800 6 महीने के अंदर वापस आपकी जेब में आ जाना चाहिए। 1 टका जेब से नहीं लगना चाहिए आपका, और पैसे भी बन जाने चाहिए। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। जिस दिन आपकी प्रोडक्ट अप्रूव होगी, और अब प्रोडक्ट अप्रूवल इवैल्यूएशन की स्पीड बढ़ने वाली है, क्योंकि मैंने अपने आप को एज़ अ बॉटलनेक निकाल लिया है। प्रोसेस से स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस बिल्ड करने शुरू कर दिए हैं। प्रोडक्ट वैलिडेशन का पूरा प्रोसेस इतना डीपली डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग कि मेरे मैं एज़ अ बॉटलनेक उस प्रोसेस का हिस्सा ही ना बनूँ तो बेहतर है। तो अब ये हो रहा है कि आपने प्रोडक्ट अप्रूव करवा ली, ट्रिपल ए स्टेज 3 में चले गए हैं, आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो गई है। आपने इन्वेस्टर को कहा जी $30,000 का बजट है, मैं इसमें 30% लगाऊँगा, जो कि लगभग $90,000 बनता है, आप 21,000 लगाएँगे। वैसे 15-15 लगाना चाहिए था आइडियली हम दोनों को, लेकिन नहीं, मैं 9 लगाऊँगा, आप 15 लगाएँगे, तो आप यानी $6,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे। इन्वेस्टर कहता है ले लो भाई $6,000 एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं। मेरे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, और मैं तो बच्चा खरीदने आया हूँ, क्योंकि मुझे सनी भाई ने टाइम लेवरेज सिखा दी। आपको सनी भाई ने मनी लेवरेज सिखा दी, इन्वेस्टर को सनी भाई ने टाइम लेवरेज सिखा दिया, दोनों का मसला हल कर दिया। तो आपको मिल गया एक्स्ट्रा $6,000। आपका तो वो $1,800 बूट कैंप का वैसे ही रिकवर हो गया पूरा, एक ही झटके में। या $1,300 रिकवर हो गया, या पुराना अगर है तो $1,000 रिकवर हो गया। तो डन, पैसे तो आपके वापस आ गए, आपका आरओआई कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो एफएफएल का स्टूडेंट है, वो अगर अपना $1,300 या $1,800 ना बनाए, तो फॉरगेट अबाउट इट। यानी बस आप दुनिया को गालियाँ मत दीजिएगा। सनी भाई को गाली ना दें, एक्सट्रीम कॉमर्स को गाली ना दें। आप बोले मैं ही वो बदकिस्मत और नालायक तरीन इंसान हूँ, जो 1300 या $1,800 बूट कैंप में 6 महीने में नहीं बना सका। तो अपने आप को प्लीज़ ब्लेम कीजिएगा आप। इससे ज़्यादा वेल ऑर्गनाइज्ड बूट कैंप स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस आपको पाकिस्तान में तो नहीं मिलने वाला। कि जहाँ आरओआई भी कैलकुलेटेड है, 4-4 डिप्लोमा ट्रैक्स आपके शामिल हैं, मुँह में खाना आपके खिलाया जा रहा है, ठोसा जा रहा है, खाना आपके मुँह में ठोसा जा रहा है, क्लासरूम के अंदर बैठ के। आपको पूरे जर्नी सिखाया जा रहा है, आपको प्रोसेसेस, मेंटोरशिप दे दी गई है, आपको बड़ा क्लियर गाइडलाइन दे दी गई है आप लोगों को कि भाई ज़िंदगी में इंसान दौलत या पैसे बनाता है, पैसा या दौलत, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं ना, लेकिन दोनों के पीछे टेक्निकल स्किल हमेशा 20% होता है, विज़डम, हिकमत 30% होती है। 30% नॉट अ जोक। 50% आपका माइंडसेट है, या फिर आप माइंडसेट ही, फिर आप लूज़र ही थे मेरा ख़्याल है, फिर आप लूज़र ही होंगे। अगर आपके 6 महीने में, साल में अगर पैसे नहीं बन रहे, हॉरिबल है फिर तो, बहुत ही हॉरिबल है। खाना मुँह में डाला गया है, 20% टेक्निकल नॉलेज भी आपको दे दी गई, इधर विज़डम भी दे दी गई है। मुझे भी एक लड़की का मैसेज आया आज। खैर, मुझे वो मैसेज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उसको जवाब ही नहीं देना चाहिए था। मुझे बोलना चाहिए था सीसीसी का ग्रुप क्रिएट करें। बट समहाउ बैठा हुआ था, मैंने कहा चेक कर लेता हूँ। क्योंकि आज मैं 1 टू 1 की कॉलें-वॉलें ले रहा था स्टूडेंट्स की, सबकी, सबको कह रहा था जिसने कॉल करनी है आप लोग कॉल कर लें। तो वो इत्तेफाक से मैसेज आ गया, मैंने चेक कर लिया कि वो डिप्रेस हो गई बेचारी। डिप्रेस हो गई, मरने वाली हो गई है। उसने बूट कैंप के अंदर कोशिश की, लोग उसको दूसरे बूट कैंप के स्टूडेंट चूना लगा रहे हैं उसको।
उसने प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग वाले ने पैसे नहीं दिए, उसने फिर फलां काम कर लिया, उसने पैसे नहीं दिए, उसने लॉन्च ग्रुप में चली गई 1-1 और 2-2 में, किसी ने उसको पेड हायर ही नहीं किया। मैंने कहा तुम इसी तरह लगी रहो, आपका इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला आपका, 1 टका नहीं बनने वाला आपका। बस इसी तरह बूट कैंप को बाद में गालियाँ देना, बदनाम कर देना, मैं भी एक्सट्रीम कॉमर्स की स्टूडेंट थी, 1 टका नहीं बना मेरा। जाके आप पूरी दुनिया को ये बोलना शुरू कर दो, आपका 1 टका नहीं बनने वाला। ऊपर से आप डिप्रेशन के शिकार हो गई। उसकी वजह बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने 20% टेक्निकल स्किल सीख लिया, जो 30% जो विज़डम वाला है, जो मैंने आप लोगों को बार-बार स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं। स्ट्रैटेजी ये कहती है, अगर आप फाइन लाइनर हैं, तो बॉटम लाइनर के साथ पार्टनरशिप करें। बूट कैंप के ग्रुप के अंदर बिज़नेस लेना आपका बोनस मनी कहलाता है। ये 7वां चैनल है आप लोगों का। आप इसी के ऊपर रिलाई कर रही हैं। आप क्या जी मैंने फाइवर की एक गिग बनाई थी, वो तो गिग से ऑर्डर ही नहीं आया मेरा अभी तक। आएगा भी नहीं ऑर्डर, आएगा भी नहीं आपको। आप कहती हैं कि जी मैं फाइन लाइनर हूँ, अगर आप फाइन लाइनर हैं तो भाई बॉटम लाइनर के साथ पार्टनरशिप करें ना। अगर आप बॉटम लाइनर हैं तो फाइन लाइनर के साथ पार्टनरशिप करें ना। अगर आप बॉटम लाइनर हैं तो भाई 6 चैनल्स का जाके स्किल्स तो सीखें पहले जाके। फाइवर एक बॉटम लाइनर मुझे बोले जी मैंने फाइवर पे गिग लगाई, मेरे तो कोई ऑर्डर ही नहीं आते। इसका मतलब आप बॉटम लाइनर ही नहीं, अपने आप को बॉटम लाइनर ना बोलें फिर आप जाएँ फिर फाइन लाइनर बनें। बॉटम लाइनर तो वो शख्स है जो फाइवर की साइंस को सीखता है। वो अपनी एनर्जी, अपनी जवानी, अपनी तवानाइयाँ फाइवर की साइंस को सीखने में लगा देता है। वो अपनी एनर्जी, अपनी तवानाइयाँ ब्लैक हैट करेगा या व्हाइट हैट करेगा, लेकिन अपवर्क के सारे स्किल सीख लेगा। अमेज़न का स्किल इतना नहीं सीखेगा जितना अपवर्क का एज़ अ स्किल सीखेगा। फाइवर को एज़ अ स्किल सीखेगा, फेसबुक को एज़ अ स्किल सीखेगा, लिंक्डइन को एज़ अ स्किल सीखेगा। एज़ अ स्किल जान लगा देगा अपनी इसके ऊपर, किसी भी तरीके से गोरा फँसा के ले आऊँ बस मैं किसी तरीके से। ये है जी बॉटम लाइनर का दिमाग। वो ऐसी चीज़ों को देखता है और वो एक फाइन लाइनर के साथ कनेक्टेड है। फाइन लाइनर जो है वो टेक्निकल स्किल में एक्सीलेंस हासिल करता है। वो एक्सीलेंस हासिल करेगा। और ये सारे के सारे स्किल्स, सारी ट्रेनिंग आप लोगों की बीबीसी में मौजूद है। बीबीसी के अंदर फ्रीलांसिंग का सेक्शन है, फ्रीलांसिंग के सेक्शन के अंदर फाइवर मौजूद है, अपवर्क मौजूद है, लिंक्डइन मौजूद है, सारी ट्रेनिंग कोर्सेज मौजूद हैं, स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद हैं। सिर्फ आप मान लें कि मैं बहुत ही लेज़ी और निकम्मा इंसान हूँ, मैं कभी बीबीसी को खोल के नहीं देखता। आप माने तो सही ना आप इस बात को। जो भी कहता है, जी हमें तो मिला ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। भाई आपने कभी खोल के देखा बीबीसी अपना? फ्रीलांसिंग का सेक्शन खोल के देखा, उसमें ये सब मौजूद है। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग का वो सेक्शन खोल के कहते हैं, जी सनी भाई मेरी एक सजेशन है, फाइवर के कोर्स के अंदर ये भी होना चाहिए था। आप ये वाला फीडबैक देना, 1 मिनट में डंडा दे दूँगा पूरी टीम को जाके, पूरा सेक्शन मुझे 24 घंटे में, 48 घंटे में ऑनलाइन चाहिए। ये मेरा काम है। मेरा काम है फैसिलिटेट करना, ऐसी पावरफुल एनवायरनमेंट आप लोगों को दे देना और विज़डम दे देना आप लोगों को। मेरा काम है आप लोगों तक विज़डम पहुँचाना, हिकमत हिकमत आप लोगों को सिखाना, हिकमत से राइट फैसले करना और वो हिकमत आप लोगों को भी सिखा देना ताकि आप लोग भी राइट फैसले कर लें। तो ये मेरा काम है। इकोसिस्टम बनाना, आर्मीज़ क्रिएट करना, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालना। आप नहीं एक्सपेक्ट करें सनी भाई आज हमें पीपीसी की क्लास सिखाएँगे। जी ये ब्रॉड की कैंपेन है, ये फलाँ वाली कैंपेन है। सनी भाई का ये काम नहीं है असल में। सनी भाई का काम है एनवायरनमेंट, राइट इकोसिस्टम, राइट स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट कर देना और आपको हिकमत गाइड कर देना। ये हिकमत है बेसिकली कि बॉटम लाइनर का रोल मैंने अब और भी पहले से ज़्यादा डिफाइन कर दिया। पहले बॉटम लाइनर इधर से बिज़नेस ला रहा है, बूट कैंप के बिज़नेस ला रहा है और अपने आप को बॉटम लाइनर कह भाई बॉटम लाइनर तो जाओ 6 के ऊपर काम करो। चलो शाबाश, वहाँ से बिज़नेस लेकर आओ, गोरा फँसा के लाओ। हमें गोरे दुम्बे चाहिए। ये है जी बॉटम ट्रू बॉटम लाइनर का काम। ट्रू फाइन लाइनर एक्सीलेंस हासिल करता है, ट्रू बॉटम लाइनर एक्सीलेंस हासिल नहीं करता। ये एक्सीलेंस हासिल करता है, ये महारत हासिल करता है। फाइन लाइनर पीपीसी की पीक तक जाता है, लॉन्च एंड रैंक की पीक तक चला जाता है। हैंड्स ऑन करता है, पूरी रात काम करता है, डिलीवर करता है। ये है फाइन लाइनर। बॉटम लाइनर एक्सीलेंस नहीं हासिल करता, वो हर फन मौला होता है, वो लॉन्च भी सीखेगा, पीपीसी भी सीखेगा, किंडल भी सीखेगा, बीबीसी में सब कुछ चाट लेगा, लेकिन वो एक्सीलेंस हासिल करेगा बेचने के स्किल्स में, सेल्स एंड मार्केटिंग में वो एक्सीलेंस हासिल करेगा।
कैसे अपने आप को विजिबल बनाना है, कैसे बिजनेस लेकर आना है, अपवर्क से कैसे लाना है, फाइवर से कैसे लाना है, गोरे को कैसे फंसाना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, और फिर दोनों मिल के इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे। ये है आप लोगों का तरीका, और 6 महीने में आपके पैसे बनने चाहिए। शिकरे के 3 महीने में बन जाने चाहिए, चूजे के 6 महीने में बन जाने चाहिए। बहुत ही अगर आप तीर मार लें भाई, 9 महीने से 12 महीने में पैसे बनने चाहिए। $500, $600, $1000 महीने का बनना चाहिए। आपकी बूट कैंप की फीस 100% निकल आनी चाहिए। मैंने आप लोगों को मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए, आप लोगों के लिए बूट कैंप एफएफएल वालों को भी पोर्टल दे दिया कि ये लो आप लोगों का पोर्टल, जिससे हमारे ऊपर ह्यूज 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 लोड आ गया। डेली की 1000-1200 प्रोडक्ट सबमिट होती हैं, और प्रोसेस है, इसके पीछे टीम बैठी हुई है। तो अब वो आप लोग पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट अप्रूव करवा लें, खुद लॉन्च करना चाहें, खुद लॉन्च कर लें। 15% आप लगा लें, 15% दूसरा एफएफएल का पार्टनर लगा ले। आपने फॉर एग्जांपल अमेज़न यूके पे कोई चीज़ लॉन्च करनी है, छोटी-सी प्रोडक्ट है, 15,000 से $20,000, लेट्स से $15,000, आपको $5,000 चाहिए, 2,500 आपने लगाया, 2,500 दूसरे एफएफएल वाले ने लगा दिया, और बाकी का $10,000 इन्वेस्टर लगा देगा। तो आपको मनी लेवरेज भी मिल गई, आपकी बूट कैंप की पूरी फीस रिकवर हो गई। और क्या चाहिए भाई आपको? 1% आपकी जेब से नहीं लगा। तो बूट कैंप की पूरी फीस रिकवर करने का फॉर्मूला आप लोगों के पास मौजूद है। कंप्लीट आरओआई का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, आरओआई कैसे निकलेगा आप लोगों का। एक प्रोडक्ट अप्रूव करवा लें, आरओआई कंप्लीट। $1000 की वो प्रोडक्ट किसी पीएल वाले को बेचना चाहें तो बेच दें, आपकी मर्जी। खुद लॉन्च करना चाहें, आपकी मर्जी। 2 लड़के ढाई हजार डॉलर लगा के आ जाओ। और इन्वेस्टर को मैंने पहले ही ट्रेन कर दिया कि भाई अगर 2 वर्क हॉर्सेस यानी 2 घोड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? कोई बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। जो मॉडल मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मुझे वायबल नहीं लगता या मुझे अच्छा नहीं लगता, वो है 2 इन्वेस्टर्स और 1 घोड़ा। और वो भी सबसे बुरा मॉडल उस वक़्त होता है जब एक इन्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया से होता है, एक इंग्लैंड से होता है। ये बेचारा घोड़ा बीच में रो रहा होता है, इन दोनों की कहानियाँ सुन रहा होता है, दोनों के मसले सुन रहा होता है। ये वाला मॉडल मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, मुझे वायबल नहीं लगता। इसमें मुझे प्रॉब्लम्स और फ्रिक्शन ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन इन्वेस्टर 70% वाला इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और 2 घोड़े आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आइडियली दोनों ही गुजरांवाला से, आइडियली दोनों ही सियालकोट से, आइडियली दोनों ही कराची से हैं। एक्सीलेंट! 2 घोड़े भाई दौड़ रहे हैं, डगडग डगडग दोनों दौड़ रहे हैं। इन्वेस्टर सुकून से बैठा हुआ, एक ही। ये अच्छा है, ये वायबल है। अच्छा, आप लोगों के लिए भी वायबल है, मज़ा आ रहा है भैया आपको भी। 15-20 हज़ार, 20,000, चलें 20,000 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20,000 का मतलब आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? आपको चाहिए 20,000 के लिए $6,000। $6,000 का मतलब आप 3,000 कर लें, आपका दूसरा दोस्त 3,000 कर ले, और इन्वेस्टर 14,000 करेगा। इन्वेस्टर 14,000 करेगा, तो आपको दोनों को कितनी लेवरेज मिली? टोटल $4,000 की लेवरेज एक्स्ट्रा मनी मिल गई। 2,000 आपको एक्स्ट्रा मिल गए, 2,000 उसको एक्स्ट्रा मिल गए। आपकी बूट कैंप खत्म, फीस एक झटके में रिकवर। व्हाई नॉट? आई मीन इतना खूबसूरत आप लोगों के लिए कि कुछ सिस्टम में रूल्स बन चुके हैं, एक एनवायरनमेंट बन चुका है, तो 20% टेक्निकल स्किल का मसला भी हल हो गया। आपकी 30% विजडम, ये सारी विजडम है जो आप लोग सुन रहे हैं, ये सारी बातें विजडम का हिस्सा है। स्ट्रेटजीज, बॉटम लाइनिंग, फाइन लाइनिंग, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, बॉटम लाइनर ये कर लो, फाइन लाइनर ये कर लो, आपके ऐसे पैसे बनेंगे, आप कैसे बनेंगे, आरओआई का पूरा सोल्यूशन निकाल लिया, ये काम कर लो, आरओआई कंप्लीट, पूरा एक पूरी बूट कैंप की फीस ही निकल आई। अब तो भाई इतना आसान हो गया, जाके पूरी दुनिया को बोले भाई बूट कैंप में आ जाओ। 70% लाइकली आपका आरओआई 100% कंप्लीट हो जाएगा। 70% लाइकली। 30% का अगर नहीं भी हो रहा, उनकी किस्मत भाई, उनकी किस्मत। अपने आप को गाली दीजिएगा बस, अपने आप को ब्लेम कीजिएगा, मुझे मत ब्लेम करें आप लोग इसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, हमने ये सब कर दिया, तो 20% वाला मसला हल कर दिया ट्रेनिंग का। उसमें ऑनलाइन थी पहले सारी एजुकेशन, उसको हमने फिर ऑन साइट भी कर दिया, फिजिकल भी कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया आप लोगों के पास, ऑन साइट एजुकेशन भी मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि अब आने वाली डिप्लोमा ट्रैक आप लोगों की। आप लोग इसके अलावा फीडबैक देंगे, फीडबैक का मैकेनिज्म मैं बिल्ड कर रहा हूँ। पहले हम फीडबैक लेते थे, उसके बाद देखते थे और सोचते थे क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। अब हम फीडबैक लेते हैं और डंडा दे देते हैं पूरी टीम, बम्बू दे देता हूँ मैं जाके उनको, मुझे ये मसला हल चाहिए, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए।
अब इतनी बड़ी टीम है, इतने 70 प्लस तो ट्रेनर्स आ चुके हैं, अभी मज़ीद ट्रेनर्स हायर होने वाले हैं, 300 एम्प्लॉइज़ बैठे हुए हैं। इसके बाद भी अगर डिलीवरी नहीं मिली तो मैं छोड़ूँगा नहीं किसी को। मुझे ये फीडबैक दोबारा नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। तो इसके लिए मैंने फीडबैक अब की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। तो अब अगर आप लोगों को कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, फेसबुक पे मैसेज आ जाए, प्लीज़ फीडबैक दें, फीडबैक ज़रूर दें, आप ही का फ़ायदा है इसमें। उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं जी मुझे बिल्ली देखिए बिल्ली पहले बिल्ली समझ तो लें बिल्ली होती क्या है? बिल्ली कहते हैं कंजूस इंसान को, मक्खी चूस इंसान को बिल्ली कहते हैं, बुज़दिल इंसान को बिल्ली कहते हैं, शकी मिज़ाज इंसान को बिल्ली कहते हैं, लालची इंसान को बिल्ली कहते हैं और सुभान अल्लाह, इमाम अली का कौल सुभान अल्लाह, कभी लालची से मशवरा ना लो, कभी बुज़दिल से मशवरा ना लो, कभी किसी कंजूस से मशवरा ना लो। ये इंसान इंसानों की फ़हरिस्त में सबसे आखिरी दर्जे का इंसान होता है, जन्नत में जाएगा। इस पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि जन्नत में तो जा सकता है ये, जन्नत में जाएगा। मुसलमान अच्छा होगा, नमाज़ें पढ़ता होगा, अल्लाह का खौफ भी रखता होगा, ठीक है। जन्नत में जाने का कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह की अ, नापसंदीदा तरीन लोगों की फ़हरिस्त में है ये इंसान। यानी कि ये वो इंसान है जो आखिरी दर्जे का इंसान कहलाता है, ठीक है? आखिरी दर्जे का इंसान है ये। तो अल्लाह को ये इंसान वैसे भी पसंद नहीं है, जो गनी नहीं होता, जो कंजूस होता है। अच्छा मेरी थ्योरियाँ कहाँ देखें हम दुनियादार लोग हैं। लोग कहते हैं ये देखो इमाम अली का कौल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कह रहा है, बेचारा वो मिस्कीन भी सही कह रहा है, गलत तो वो भी नहीं कह रहा। अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल इसलिए कि भाई हम दुनियादार लोग हैं, क्या करें? दुनियादार लोग हैं, हमें तो इमाम अली के कौल से विज़डम सीखने को मिली है, हमें तो हिकमत सीखने को मिल गई। तो हमने उसको अपने फ़ायदे के लिए हमने उससे मिलियन डॉलर बना लिया। दुनियादार लोग हैं, क्या करें जी? इमाम अली की वो हिकमत ना पड़ी होती, मैंने अल्लाह से नसीब की दुआ माँगू, मैंने बड़े-बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा, मैंने ना पढ़ी होती तो मैंने कद्दू मिलियन डॉलर बना लेता था। मैं तो कभी भी ना बना पाता। आज भी वही लगा होता। अपने फैसले, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लगा रहता था, मेरी ज़िंदगी के अगले 17 साल भी इस तरह निकल जाते। लकीली लकीली वो बस किताब हाथ आ गई, लकीली हमने पढ़ लिया, लकीली चूँकि बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस से जोड़ दिया उन्हीं चीज़ों को। हिकमत की बातें हैं, वो आप बिज़नेस से जोड़ लें, इस्लाम से जोड़ लें, जहाँ दिल से जोड़ लें, आपकी मर्ज़ी। हाँ, लोग तो भाई कुरान की आयतों को उल्टा पढ़ के जादू कर लेते हैं उससे। यानी कुरान है, आप उसका अच्छा इस्तेमाल करें या बुरा इस्तेमाल करें। कोई उससे दुनिया का लेसन हासिल कर ले, कोई आखिरी आखिरत का लेसन है। किताब तो मुकम्मल है ना, किताब तो आपको गाइड करती है पूरा। तो इसी तरह हिकमत को अरिस्तु की हो या इमाम अली की हो, जिसको भी हिकमत हिकमत है भाई। हमने वहाँ से थोड़ी बहुत हिकमत सीख ली, हमने उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो वो कंजूस इंसान अ, वो बिल्ली है। अ, बुज़दिल इंसान बिल्ली है, लालची इंसान को बिल्ली कहते हैं हम लोग, शकी मिज़ाज इंसान को हम लोग बिल्ली कहते हैं। तो अगर आपके अंदर ये चारों ट्रेट्स नहीं है और आप इम्प्रूवमेंट के लिए पोलाइटली सजेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। अभी मुझे किसी का मैसेज आया था, मैं आपका 1.5 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने इसको कहा 1.5 महीना और इंतज़ार करो, मैं तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। चलो, लगे रहो। जाइए आप जाके बूट कैंप के ग्रुप में पोस्ट करें, सारे सवालात वहाँ करें और टीम के साथ बात करें। अरसलान के साथ बात कर लें, साइम के साथ कर लें, जवाद के साथ कर लें। मैं जब फ़ारिग होऊँगा तो बात करूँगा। ठीक है? ये है बात करने का तरीका। अच्छा, एक शख्स का एक दूसरे स्टूडेंट का मैसेज आया है, सनी भाई जब भी आप फ्री हों तो प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिएगा। बस सिर्फ़ 2 मिनट चाहिए आपके। मैंने कहा कॉल कर लो भई। बात करने का तरीका तो सीख लें। मोहब्बत से, प्यार से इंसान छुरी फेर सकता है, बंदा काट सकता है। मोहब्बत से, प्यार से। प्यार की ज़ुबान इतनी पावरफुल होती है। बंदा क्या नहीं करवा सकता प्यार की ज़ुबान से। प्यार की, मोहब्बत की ज़ुबान से आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सनी भाई मेरा ख़्याल है अगर यहाँ पे ऐसा कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, ये कर लें तो इससे ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अब एक शख़्स आके कह रहा है ये हमारा हक है, हमें ये दिया जाए, तो साथ ही कॉन्ट्रैक्ट दिखा देंगे इसको भाई कोई हक वक़ नहीं, भागो यहाँ से, चलो।
तो प्यार की जुबान कोई बिल्ली बिल्ली आपको नहीं बोलेगा। बिल्लियों की पहले बिल्ली को समझ तो लें, बिल्ली होती क्या है, बिल्ली कहते किसको है। बिल्ली सिर्फ म्याऊं 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 करती है, बस नाराज ही रहती है दुनिया से। लूजर है बेसिकली बिल्ली। बिल्ली एक लूजर है। तो लूजर और विनर की डेफिनेशन पर मैंने इतना काम किया है, इतना एजुकेट किया। मजे की बात है, वीडियोस तो बनाई नहीं मैंने इसके भी ज्यादा कभी। तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने जिसने मीटअप और सेमिनार अटेंड किए, मेरे उनको थोड़ी क्लैरिटी आई है। क्योंकि बहुत से लोग गलत फहमी के शिकार थे कि लूजर वो होता है जिसके पास पैसे नहीं होते। सनी भाई लूजर को इतना बुरा भला क्यों कहते हैं? कितने अफसोस की बात है, आप भी कभी लूजर थे, अब पैसे हो गए तो अब आप विनर बन गए हैं। आपको शर्म नहीं आती लूजर को लूजर कहते हुए? बेचारे को यही नहीं पता कि लूजर की डेफिनेशन क्या है। लूजर दिमागी तौर पे गरीब इंसान को कहते हैं, विनर दिमागी तौर पे अमीर इंसान को कहते हैं। कोई लेना देना नहीं है इसका पैसे से, पैसे का कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर। तो वो एक लूजर की ट्रेट्स हैं जो सिर्फ कंप्लेन करता है, दुनिया से नाराज, सबसे नाराज। वो बेचारा सिर्फ कंप्लेन करता है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता। विनर सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो अगर आप प्यार की जुबान यूज करके कंप्लेन करें, बिल्कुल करें, व्हाई नॉट करें? व्हाई नॉट करें भाई, करें। हर कीमत पे मुझे आईएसओ स्टैंडर्ड्स की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलती है। दुनिया के टॉप रेट के स्टैंडर्ड्स पे चलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसको 200-300 मिलियन डॉलर की कंपनी बना के इसको बिलियन डॉलर एम्पायर बना देना है। तो पॉसिबल नहीं है जब तक आप लोग मुझे फीडबैक नहीं देंगे। और कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करता हूँ कि मुझे बिलियनर बना दे, मुझे बना दे बस। मेरा बिलियनर बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैं पूरे का पूरा बिलियन डॉलर लगाना है मेरे पाकिस्तान में। मैं 1 टका नहीं लेके जाऊँगा। अपने बच्चों को कुछ मिलियन डॉलर ज़रूर छोड़ दूँगा। 10-15 मिलियन डॉलर उनके लिए छोड़ दूँगा। भाई ये रहा, चलो अब दोबारा रीबिल्ड करो उसको। बिलियन डॉलर जाएगा पूरे का पूरा पाकिस्तान। ये है मेरे गोल्स। क्यों? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। जब अल्लाह ने सलाहियत दी है, जब पता लग भी गया जी अल्लाह मियाँ ने सलाहियत दी है, मोबिलाइज़ कर सकते हैं, यूथ के लिए कुछ कर सकते हैं, तो करो ना भाई, करो। करें, बिल्कुल करें। तो पैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो पैसा बनेगा कैसे? बिलियन डॉलर ऑर्गनाइज़ेशन बनेगी कैसे? एक ही कंडीशन है, अ, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनाइज़ेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनाइज़ेशन बनना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनाइज़ेशन उस वक़्त तक नहीं बन सकती जब तक आप लोगों का फीडबैक नहीं आएगा। आप लोग मसले नहीं आइडेंटिफ़ाई, आप लोग ओनरशिप लें एक्सट्रीम कॉमर्स की। भाई आप हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स आप लोग हैं, ये ऑर्गनाइज़ेशन हमारी है, ये हम सबकी ऑर्गनाइज़ेशन है। हम सब मोहब्बत करते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ। हम सब चिपके हुए एक्सट्रीम कॉमर्स की दीवारों से मोहब्बत है हम लोगों को। आपको भी है, मुझे भी है। दीवार के ऊपर पेंट उखड़ा होता है तो तकलीफ होती है, क्या हो रहा है ये सब। टॉयलेट के अंदर टाइल उखड़ी होती है, तकलीफ होती है, सब क्या हो रहा है। हम सबको ये वाली फीलिंग होनी चाहिए, हम सबके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है और पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। पाकिस्तान का कर्जा तो पता नहीं पे ऑफ हो ना हो। अगर 100 बिलियन डॉलर होंगे, मैं 100 बिलियन डॉलर देके कर्जा भी पे ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन वो तो अल्लाह जानता है, वो तो अल्लाह के काम है, हमारी तो नहीं है। तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ये डूएबल है, ये डूएबल है। ये मैं कोई छोड़ा हुआ कोई वो नहीं सोच रहा, डूएबल है, मुझे बाइबल भी लगता है। तो आप लोग बिल्कुल कंप्लेंट्स करें और कोई आपको बिल्ली नहीं बोलेगा। जेन्युइनली आप लोग फीडबैक दें, मसले हल करें, जहाँ-जहाँ इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, आप उन इम्प्रूवमेंट्स को बिल्कुल करें। तो टीम को भी फीडबैक दें, मुझे भी फीडबैक दें। तो अब ये है कि अब ये कि व्हाट्सएप के ऊपर वाइबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अ, आप लोगों के जेनेरिक सवालात जो हैं वो ईसीबीसी ग्रुप में ही होने चाहिए। उसके अंदर बहुत स्ट्रक्चर्ड अब वो प्रोसेसेस भी बिल्ड होते जा रहे हैं, ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, वहीं पे काउंसलिंग भी हो रही है, वहीं पे मसले हल हो रहे हैं, वहीं पे सवालों के जवाब भी हो रहे हैं। तो मेरा काम है वो एनवायरनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जब भी कोई मसला होगा, सीसीसी का ग्रुप व्हाट्सएप का क्रिएट करें और फिर इसमें मज़ीद टीम मेंबर आ जाएँगे जिनको मैं पर्सनली मेंटर भी करूँगा और वो सवालों के जवाबात उनको पता होंगे, हर सवाल का जवाब होगा उनके पास। ये करते हैं। अम,
आप लोगों के डिप्लोमा ट्रैक्स स्टार्ट होने वाले हैं, जिन लोगों के जो नए स्टूडेंट्स हैं और पुराने वालों को भी जिन्होंने हैंड्स ऑन नहीं ली हुई या एक आध ले ली है, अपग्रेड करवा सकते हैं तो करवा लें। मैंने टीम को कहा भाई मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, पॉलिसीज आप लोग डिजाइन करें। तो उन लोगों ने पॉलिसीज और स्ट्रक्चर काफी जबरदस्त डिजाइन कर दिए हैं, किसको क्या ऑफर कर सकते हैं, किसको क्या नहीं ऑफर कर सकते। तो आप लोग जो अपग्रेड कर सकते हैं बिल्कुल करें। डिप्लोमा ट्रैक जबरदस्त स्ट्रक्चर्ड एक लर्निंग प्रोसेस होगा आप लोगों का, जो कि विद इन वीक्स अब ऑन हो रहा है, विद इन वीक्स। मुझे पता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ ये, लेकिन अब की बार रियल है। उसकी वजह ये है कि मैं तो देखें, मैं तो पोस्ट लगा के टीम को बता रहा होता हूँ मैंने ये फैसला कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आज ही की पोस्ट देख लें, मैंने पोस्ट लगा दी 50% स्कॉलरशिप है, जिसने 6 महीने इनक्यूबेटर में गुजार लिए हैं, 7वां महीना 50% है। तो टीम के लिए एकदम शॉकिंग। और मैं टीम के कमेंट देख रहा हूँ, बेचारे घबराए हुए हैं, किसी को कोई जवाब देने, किसी को, उनको पता ही नहीं है सनी भाई ने कब फैसला किया। मेरा तो ये काम करने का तरीका है। अच्छा, मैं अब इनसे भी मशवरे लेने जाऊँगा ना, जो कि मैं लेता हूँ, ऑफ कोर्स मैं कलेक्टिव विज़डम का इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि ये इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बिज़नेस है। अगर मैं ये टीम के साथ चला गया ना डिस्कस करने, तो इन्होंने महीना लगा देना, इसके ऊपर डिबेट होती रहेगी, ये मसला है। तो और एंड पे कहीं ऐसा ना हो कि वो ये लोग मुझे साबित कर दें कि ये आप 50% ऑफ जो है ना, ये सही नहीं, वायबल नहीं है हमारे लिए। तो आप प्लीज़ ये डिसीज़न ना लें। अ, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि मैंने किसी भी तरीके से स्कॉलरशिप्स के नंबर्स बढ़ाने हैं, किसी भी तरीके से बढ़ाने हैं। फिलहाल अपनी जेब से बढ़ा रहे हैं, बाद में और पैसे आ जाएँगे, रेज़ कर लेंगे, वहाँ से भी करना शुरू कर देंगे। तो अब मैं पोस्ट कर दी, अब इन सबको पता लगना शुरू हो गया। टीम को आज ही पता लगा है। मेरी पोस्ट से इनको पता लगा कि सनी भाई ने ये फैसला कर लिया है। तो ये दिस इज़ हाउ आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उससे ये होता है कि फिर बाद में टीम रो रही होती है कि आपने अनाउंस कर दिया है, ये पॉसिबल नहीं है, अब ये मसला होगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो अब वो फिर मेरे से डिबेट चलती रहती, लगे हुए। तो डिप्लोमा ट्रैक के साथ ये हुआ। डिप्लोमा ट्रैक वाज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट। वो इतना ह्यूज था कि पाकिस्तान के 10 शहरों में आप एक चीज़ करने जा रहे हैं, ऑन करने जा रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहरहाल टीम डिड मैनेज टू डिलीवर। अ, बहुत कैपेबल टीम है, बहुत कैपेबल टीम है, काबिल टीम है। तो इन्होंने ये काम कर दिया। अब ये विद इन वीक्स, इस महीने के एंड से पहले-पहले उनको मैंने कहा हुआ आज 4 तारीख हो गई, तो ये ऑन होने ही होना है। तो ये ऑन हो जाएगा। आप लोग जो लोग इनक्यूबेटर के 6 महीने आपको, जो लोग ऑन साइट वाले में आए हैं, उनको इनक्यूबेटर में आप लोग बैठे हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑनलाइन कर लें। ऑनलाइन वालों का ये मतलब नहीं है कि आप इनक्यूबेटर नहीं आ सकते। आपके सेशंस भी होंगे जहां आप ट्रेनर्स के साथ आके सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड अप करना है, प्रोसेस को स्पीड अप करना है किसी भी तरीके से। कौन सा? खास तौर पे प्रोडक्ट हंटिंग और अप्रूवल। ये दो प्रोसेस स्पीड अप हो जाए, बाकी सब आसान है, बाकी सब आसान है। पैसा रेज़ करना, कैपिटल वाला पार्ट भी बहुत ईज़ी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, पैसा रेज़ कर लेना, लॉन्च वॉन्च कर लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिंटरेस्ट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सबकी आर्मियाँ-वार्मियाँ पहले ही बनी हुई हैं। और लोगों को बोलो ट्रैफिक भेज देंगे। गूगल का कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हायर कर लें। बोले यार गूगल एडवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक लाके मेरे स्टोर पे पहुँचाओ। शॉपिफाई का लड़का हायर करके शॉपिफाई ऑन करा लो। वॉलमार्ट का लड़का हायर करके वॉलमार्ट पे भी अपनी प्रोडक्ट को ऑन करा लो। सब आसान है। जो रियल बॉटलनेक मुझे इस पूरे बिज़नेस के अंदर नज़र आता है, वो है प्रोडक्ट हंटिंग और अप्रूवल। ये फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आके सारे मसले आते हैं। तो ये हल करना है आप लोगों को कांस्टेंट एग्रेसिव ट्रेनिंग देकर। तो ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए सारा ओवरव्यू दे दिया कि काफ़ी अरसे से मैं गायब रहा हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा पता लग जाए कि क्या चल रहा है दिमाग में और क्या हो रहा है इसी के अंदर, क्या-क्या चेंजेस आ रही हैं, तो थोड़ा आइडिया आप लोगों को दे देना चाहिए। ठीक है? तो अब आप लोग कर लें कुछ क्वेश्चंस। जी, जी करेंगे। कैपिटल फंड रेज़िंग के लिए मैंने काफ़ी सारे रास्ते निकाले हुए हैं, जिसमें पहला तो वीबीसी इटसेल्फ है। वीबीसी को $10 वाला करते हैं, वो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसकी बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट कर दूँगा। फिर इसके अलावा फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन में भी कुछ फंड रेज़िंग के ऊपर काम करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। वहाँ से कुछ पैसे आ जाएँगे, स्कॉलरशिप्स बढ़नी शु फ्यूचर में स्कॉलरशिप्स बढ़ानी है, किसी भी तरीके से बढ़ानी है हम लोगों को।
आप लोगों में से अगर कोई जो लोग किसी बॉटलनेक में फँसे हुए हैं, किसी रोड ब्लॉक में फँस गए हैं, आप लोग सीसीसी का व्हाट्सएप का प्लीज़ ग्रुप बनाएँ। और मैंने इनफैक्ट टीम को बोला मुझे 111, 222, 333 सारे व्हाट्सएप ग्रुप से अब आप लोग निकाल दें, क्योंकि अब मैं डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखूँगा। और अब टीमों का स्ट्रक्चर चूँकि मजबूत होता जा रहा है, 111 के प्रोसेस देखिए, 111 एक ज़माना था पब्लिक हॉस्पिटल की तरह चलता था। और वहाँ पे एक ही लड़का 300 ग्रुप्स हैंडल कर रहा होता था। अब ऐसा नहीं है, अब एक लड़का 30-40 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा होगा 50, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो फोकस चाहिए, हर लड़के का फोकस होना चाहिए, जिससे फीडबैक अच्छे भी आने शुरू हो गए हैं। फीडबैक वक़्त के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं, जो मैंने अभी तक सो फार देखा है। लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ फीडबैक भेजें, प्लीज़ फीडबैक भेजें। फीडबैक फॉर्म, अगर आप कहते हैं जी मैं फीडबैक देना चाहता हूँ फलाँ डिपा 1 मिनट में कोई ना कोई आपको फॉर्म का एक्सेस देगा, फीडबैक दे दें आप। फीडबैक आ जाएगा हमारे पास। और बिल्कुल ऐसा नहीं है फीडबैक आया जी पब्लिक हॉस्पिटल की तरह साइड पे रखा हो। नो, 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 देयर इज़ नो सच थिंग। एक-एक फीडबैक पूरी टीम के साथ मैं बैठा होता हूँ कि क्या हो रहा है। कौन से डिपार्ट फॉर एग्जांपल इस वक़्त एमपीएल की कंप्लेंट्स हैं, ज़्यादा हैं, एमपीएल के मसाइल हैं, रिस्पॉन्स रेट स्लो है, तो अब वो टीम के साथ फिगर आउट हो रहा है, उसका सॉल्यूशन वर्कआउट हो रहा है कि वर्कफोर्स इंक्रीज़ कर दी जाए। अच्छा, ट्रिपल ए के अंदर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी स्लो मूव हो रहा है ट्रिपल ए, क्यों हो रहा है? वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे निकलने की वज़ह से वैक्यूम क्रिएट हुआ है बहुत बड़ा। अब वो वैक्यूम को थोड़ा-सा टाइम लगेगा फिल अप होने में, लेकिन बहुत जल्द हम इसके ऊपर भी काबू कर लेंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता फीडबैक की हेल्प से हम इम्प्रूवमेंट लाएँगे। तो आप लोग फीडबैक प्लीज़ देते रहें। ईसीबीसी का एक्सेस 1 साल का है, सबका 1 साल का है, एक्सटेंशन 6 महीने की मिल जाती है। लेकिन जो लोग बूट कैंप जो लोग 1 टू 1 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हैं, उनके पास 2 साल का एक्सेस मिल जाता है उनको। अ, 1.5 साल का होता है, 6 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो इसके बाद ईसीबीसी का एक्सेस पॉसिबल नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। माज़ी में मैंने कहा कि हम बिल्कुल डिसाइड करेंगे, आप लोग अभी लगे रहें जब तक हम इसका फिगर आउट नहीं कर लेते। वो टीम ने आके बताया कि ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, ये फेलियर की तरफ जा रहा है। उसकी वजह ये है कि आपको हर साल फंड्स चाहिए, पॉपुलेशन वहीं की वहीं बैठी हुई है। आपने वन टाइम फीस ले ली और अब आप कितने अरसे तक वो वन टाइम फीस को अगर डिवाइड कर दें, तो आपकी मंथली ये इनकम बन गई, जबकि ये एक्सपेंसेस हैं आपके मंथली। वो दैट वाज़ आई ओपनिंग फॉर मी कि भाई हम तो लॉस में जा रहे हैं। प्रॉफिट तो बज़ाहिर देखने में वन टाइम कैश आता है, उससे हमने दड़ा-दड़ इनक्यूबेटर्स बना दिए, पैसा लगा दिया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियल मैनेज करने में आप हम स्ट्रगल करेंगे। ऑपरेशनल का 5 करोड़ पे चली गई है आपकी, कैसे चलाएँगे आप इसको? तो बूट कैंप का जो ग्रुप है, टीम के साथ वर्क मिलके हमारा ये डिसीजन हुआ कि पहले वैल्यू दे देते हैं हम। याद है आप लोगों को, मैंने ये डिस्कशन पहले भी छेड़ी थी कि साल का $400 होना चाहिए, जो लोग ईसीबीसी के अंदर रहना चाहते हैं। बड़ा शोर मचा, बड़े लोग नाराज़ हुए, बड़े लोग अपसेट हुए। तो फिर मैंने फिर एंड पे ये कहा अच्छा चलें ठीक है, अभी हम इसको डिस्कशन को अभी नहीं करते, इसको कुछ महीने के बाद करेंगे। पहले एक बार बूट कैंप के अंदर वो वैल्यू दे दी जाए आपको, एक बार वैल्यू मिल जाए। अच्छा, वैल्यू क्या है? वैल्यू ये है कि आपको इंस्टेंट सपोर्ट मिल रही है, पहली वैल्यू। आपको क्लोज़ बड़े ग्रुप के अंदर सवाल-जवाब और छोटे ग्रुप के अंदर सवाल-जवाब में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। यहाँ क्लोज़ नेटवर्क है, वैल्यू मिल रही है, पार्टनर्स मिल जाते हैं, क्लाइंट्स मिल जाते हैं, एम्प्लॉइज़ मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। बहुत वैल्यू है, ये सब एक वैल्यू है। लेटेस्ट जो आर-एन-डी की रिसर्च आएगी, अब वो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ट्रेनर्स का एक्सेस है आपके पास, ट्रेनर्स की रिपोर्टें आ रही हैं, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी। तो अब वो वैल्यू एक बार और इम्प्रूव हो जाए, तो फिर हम फिगर आउट करेंगे कि ये मंथली कर लें, एनुअली कर लें। उसमें 2-3 क्लासेस बना लेंगे। जो लोग पुराने हैं, जो सिर्फ रहना चाहते हैं, उनके लिए ये कर लेते हैं। जो लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए ये वैल्यू कर लेते हैं। तो वो हम लोग मिलके फिगर आउट करते हैं। तो उस पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 4 डिप्लोमा ट्रैक में महारत हासिल करना। अच्छा, मेरी टीम ने मुझे बड़ा क्लियरली बोला था कि सनी भाई या तो पीएल ऑफ़र करें या होलसेल ऑफ़र करें। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोडक्ट पोर्टल है वो बिल्कुल एक्सेस ना दें एफएफएल वालों को। मैंने कहा नहीं, एफएफएल भी देना चाहिए, प्रोडक्ट पोर्टल भी देना चाहिए, इन्हें
होलसेल का भी डिप्लोमा ट्रैक कराएँ, पीएल का भी डिप्लोमा कराएँ कराएँ, फ्रीलांसिंग का भी करवाएँ, डिजिटल मार्केटिंग का भी करवाएँ। मेरा बस चलता, मैं 2-3 चीज़ें और डाल देता इसमें। अच्छा, मेरी लॉजिक ये कहती है, अच्छा टीम ये कहती है कि जी फाइनेंशियली $1300 में या 1800 में तो ये वायबल ही नहीं है, तो आप ओवर कमिट कर रहे हैं अपने आप को। तो इसको एक को कट डाउन कर दें इसमें से। मैंने कहा नहीं, उसकी लॉजिक, मेरी लॉजिक सुनें। मेरी लॉजिक ये है कि जो पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट सबमिट कर रहा है, उसमें से आधे लोग तो 30 दिन के बाद वैसे ही गिव अप कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं, नहीं बहुत बोरिंग काम है, हमारे बस का नहीं है। तो चलो खत्म हो गया ना, उनका लोड खत्म हो गया हमारे ऊपर। आप तो देखिए ना, अगर 2000 बंदा लगा हुआ है तो 1000 रह जाएगा उसके बाद। तो हमने 2000 को नहीं कैटर करना, बल्कि एक्चुअली 1000 को करना है। तो 1000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लें आप लोग। सेकंड सेकंड लॉजिक सुने। एक शख्स पीएल कर रहा है, वो पीएल करने के बाद होलसेल की तरफ जाएगा ही नहीं। अच्छा, जो होलसेल कर रहा है वो पीएल की तरफ नहीं जाता। यूजुअली आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो दोनों करते हैं। तो जो जो जिसके हाथ जहाँ फिट बैठ जाए वो वाला कर लेगा, दूसरा खुद ही छोड़ देगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि चारों के चारों करेंगे और चारों के चारों में एक्सीलेंस हासिल कर लेंगे। देखिए, वो बॉटम लाइनर तो चारों इखलाकन कर तो लेगा, लेकिन एक्सीलेंस किसी में भी नहीं हासिल करता। फाइन लाइनर एक्सीलेंस हासिल करेगा उनमें से एक के ऊपर। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। तो मेरा ख्याल है इट्स वाइबल। आप लोग पीएल को कर लें, होलसेल को कर लें, जहाँ दिल लग जाए, जहाँ रिवॉर्डिंग लगे, जहाँ मज़ा आए, जहाँ आप समझते हैं हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। आप वो वाला उसके ऊपर फ़ोकस कर लें, उसको कर लें, ठीक है? मोस्टली वाले तो यूके के अंदर लिक्विडेशंस जो हो रही हैं, वो मोस्टली तो नहीं है, मोस्टली ऐसा नहीं है, मोस्टली टेक्सटाइल कह सकते हैं आप उसको। मोस्टली टेक्सटाइल, अब उसमें पिलो कवर्स हैं, दुए कवर हैं, हाँ, इस तरह की प्रोडक्ट में बहुत लिक्विडेशंस हो रही हैं। वो जो ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोविड टाइम नंबर्स जो थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। तो टेक्सटाइल में हॉरिबल एक्सपीरियंस हो रहा है, ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा। कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी जा रही हैं टेक्सटाइल के अंदर, लेकिन सारी की सारी अच्छी नहीं जा रही हैं। जब से अमेज़न का अकाउंट खुल गया, पूरा फैसलाबाद अमेज़न पहुँच गया। उसके बाद उसके बाद कोविड की वजह से पोस्ट कोविड नंबर्स चेंज हो गए, तो येस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेक्सटाइल के अंदर लिक्विडेशंस हो रही हैं, ऐसा ही है। लेकिन जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, छोटी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें लिक्विडेशन नहीं हो रही, उसमें रेयरली होती हैं, ऑफ कोर्स वहाँ भी होती हैं, लेकिन बहुत कम है। बीसीएफएफएल ऑनलाइन जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं, आप लोगों का बूट कैंप एफएफएल इस वक़्त ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ फ़र्क ये है कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आप लोगों की कुछ हफ्तों में स्टार्ट होगी, जो डिप्लोमा ट्रैक की शक्ल में है। हाँ, वो स्टार्ट होगी, विद इन वीक्स हो जाएगी। तो अभी आप लोग वीबीसी के अंदर 20% टेक्निकल स्किल्स पे काम करें, 30% विज़डम पे काम करें, 50% माइंडसेट के ऊपर काम करें। बीबीसी के ऊपर अभी आप स्टिक करें और इन चीज़ों पे काम करें। विद इन वीक्स आप लोगों का जब डिप्लोमा ट्रैक अनाउंस हो जाएगा, तो आप लोग उसको एज़ अ बैच स्टार्ट कर लीजिएगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है आप बेच सकते हैं, किसी पीएल वाले स्टूडेंट को बेच सकते हैं, किसी दूसरे एफएफएल स्टूडेंट को नहीं बेच सकते, सिर्फ पीएल वाले को, क्योंकि पीएल वालों का मुझे मसला हल करना है। पीएल वाले प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उनसे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो रही, तो उनके लिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला कि अच्छा एफएफएल वाले को भी डैशबोर्ड दे देते हैं, उसके भी पैसे बन जाएँगे और ये पीएल वाले को बेच देगा। अगर आपने खुद लॉन्च करनी है, बिल्कुल करें, आप दूसरे एफएफएल के स्टूडेंट के साथ मिल के लॉन्च कर लें। आइडियली आइडियली अगर वो बॉटम लाइन है तब भी ओके, एज़ लॉन्ग एज़ आप फाइन लाइनर है और इन्वेस्टर पैसे लगा देगा, कोई मसला नहीं, वो 70% लगा देगा उसमें। 45% फ्रांस बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। एमपीएल के लिए फ्रांस बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, आप लोग बिल्कुल फ्रांस में लॉन्च करें। फ्रांस बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं फ्रांस के। तो बेसिक किचन वालों का sunnyali.com/बेसिक किचन ये एक पुरानी गाइडलाइन है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई हुई है कि बेसिक किचन का जो स्टूडेंट है जब वो आता है, तो सबसे पहले उसमें उसका टारगेट ये होता है कि मैंने एजेंसी बनानी है। एजेंसी के अंदर एक फाइन लाइनर होगा, एक बॉटम लाइनर होगा। तो आप अगर फाइन लाइनर है, इसका मतलब आपको बॉटम लाइनर पार्टनर ढूँढना होगा। अगर आप बॉटम लाइनर है, आपको फाइन लाइनर पार्टनर ढूँढना होगा। ये है आप लोगों की टॉप प्रायोरिटी। अगर आप फाइन लाइनर हैं तो पीएल सीखें, होलसेल सीखें, पीपीसी सीख लें, अपने फाइन लाइन्स को एक्सीलेंस पे लेके जाएँ, अपनी स्किल को एक्सीलेंस तक लेके जाने की कोशिश करें। सिर्फ बीबीसी तक लिमिट नहीं करें, यूट्यूब से भी सीखें, गोरे का भी कोई कोर्स सीख लें। आप टेक्निकल स्किल जहाँ से सीख सकते हैं सीखें।
मेरे पास से आप लोग विज़डम ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी ले रहे हैं आप मुझसे। मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है, पहले अपने आप को पहचानो भाई हो कौन? आपने कहा जी फाइन लाइनर, ठीक है, अब आप गोरे का कोर्स ले लो, पीपीसीजी कर लो, ये कर लो, एडवांस कोर्स कर लो, सब कुछ करो आप। टेक्निकल स्किल्स के अंदर एक्सीलेंस हासिल करें और किसी बॉटम लाइनर के साथ पार्टनरशिप कर लें। ये है आपका रोड मैप। आपने अगले 6 महीने में ये अचीव करना है। इस दौरान डिप्लोमा ट्रैक से स्टार्ट होंगे, आप उस पे राइड कर लें। आप अगर इनक्यूबेटर में ऑन साइट हैं, आप ऑन साइट आते रहें, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ऑनलाइन सीख लें। अच्छा, अगर आप बॉटम लाइनर हैं तो आप बीबीसी से मल्टीपल स्किल सीखें। गोरों के एडवांस कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको। बॉटम लाइनर को गोरे के एडवांस कोर्स नहीं चाहिए, उसके लिए बीबीसी बहुत है, बहुत जबरदस्त है। आप हर फन मोला बनना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है, आपने एक्सीलेंस नहीं हासिल करनी है, आपने मास्टर ऑफ नन, ये है आपका गोल। और एक फाइन लाइन पार्टनर ढूंढेंगे और इस दौरान जब डिप्लोमा ट्रैक स्टार्ट होंगे आप उस पर राइड कर लें। 4 के 4 हैं, आप 4 के 4 करें। 2 पहले कर लें, 1 पहले कर लें, दूसरा बाद में कर लें, व्हिच इज़ फाइन। तो मैंने आप दोनों को अब रोड मैप बता दिया कि एज़ अ फाइन लाइनर क्या रोड मैप है, एज़ अ बॉटम लाइनर क्या रोड मैप है आपका। ठीक है? डेडली फाइन लाइनर जो एक्सीलेंस हासिल करना चाहता है हर चीज के अंदर, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये हर स्किल के अंदर डाइवर्सिटी होती है, हर स्किल के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप एक स्किल के अंदर मास्टर बन जाएं, एक्सीलेंस हासिल कर लें। वो पीएल भी हो सकता है, होलसेल भी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है। लेकिन जो लोग पीएल में जाना चाहते हैं उन्हें डिजिटल मार्केटिंग वैसी वाजिब है उनके ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग वाजिब है। आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक भी लेकर आनी है, गूगल एडवर्ड्स भी के ऊपर भी मास्टर बनना होगा। दिस इज टू मच ऑलरेडी, दिस इज टू मच ऑलरेडी। इनफैक्ट आप जब पीएल की तरफ जाएंगे आप होलसेल कर भी नहीं पाएंगे। अगर आप पीएल में आधे लटके हुए हैं, आधे होलसेल में लटके हुए हैं, इसका मतलब आप बॉटम लाइनर है, फिर आप फाइन लाइनर ना बने प्लीज। लेकिन अगर आप बॉटम लाइनर बनना चाहते हैं तो मेक श्योर करें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट है। आप फोन पे लोगों से बात कर सकते हैं, फोन उठाते हैं, टक करके कॉल मिला देते हैं, गोरे के साथ लगे हुए फोन के ऊपर। हाँ, फिर आप बॉटम लाइनिंग आप करें, फिर आप फाइन लाइनिंग ना करें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने गाइडलाइंस दी है, बस आप लोग प्लीज उनको फॉलो करें। जो लोग हाइब्रिड हैं इट्स ओके। आप अपनी नेचर को आइडेंटिफाई करें। आप हाइब्रिड इंसान भी इंट्रोवर्टेड होता है या हाइब्रिड इंसान ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होता है, फाइंड आउट करें आप। एक्सट्रोवर्टेड इंसान वो है जो फोन कॉल लगा के लोगों को धड़ाधड़ हर रोज कॉल कर रहा होता है। कोई भी बात करनी है फोन पे बात कर लूं, ये एक्सट्रोवर्टेड की पहचान है। इंट्रोवर्ट कहता है फोन नहीं करें, मुझे टेक्स्ट करें, फोन से जान जाती है उसकी। तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसके हिसाब से डिजाइन कर लें। अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे, चलें चलें एक और तरीका बताता हूँ। फाइन लाइनिंग पसंद है, एक्सीलेंस हासिल करना पसंद है, या एक्सीलेंस नहीं हासिल करना चाहते आप, तो आप उस एंगल से अपने आप को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो फाइन लाइनर बनना है तो बॉटम लाइनर ढूंढ लें, बॉटम लाइनर बनना है तो फाइन लाइनर ढूंढ लें। आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें अपने आप को। आप बीसी सपोर्ट को ईमेल कर लें। आप डिप्लोमा ट्रैक में रजिस्टर करने के लिए बीसी सपोर्ट को ईमेल कर लें। या तो अगर आपका बूट कैंप डिप्लोमा ट्रैक में अपग्रेड हो सकता है, आप ऑलरेडी बूट कैंप पुराने वाले स्टूडेंट हैं, नए बूट कैंप में अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे ये डिफरेंस अमाउंट है, आप कर लें। नहीं हो सकता तो फिर वो आपको बोलेंगे आप डिप्लोमा ट्रैक अलग से खुद ही कर लें और उसकी जो मंथली फीस है वो आप पे कर लें, इस तरह कर लें आप। ठीक है, bcssupport@ec.com.pk। लोकल पीएल बिल्कुल करें, लोकल पीएल पाकिस्तान में पीएल करें, शॉपिफाई के ऊपर करें, अपनी वेबसाइट पे करें, फेसबुक के ऐड चलाएं। डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है। इनफैक्ट इसके ऊपर क्लासेस भी हो रही हैं इस वक्त। इनक्यूबेटर के अंदर लोकल पीएल के ऊपर भी क्लासेस चल रही हैं पाकिस्तान का की ई कॉमर्स मार्केट में अगर किसी ने काम करना हो तो। लेकिन ज्यादा बूटियां जो हैं वो आपकी अमेजोन में इस वक्त मौजूद हैं। जापानीज मार्केट अच्छी है, सिर्फ ये है कि जापानीज लैंग्वेज की लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हम इसको एज अ मेन स्ट्रीम अभी लॉन्चेस पे नहीं कर रहे। लेकिन हम बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत जल्द हम जापान पे इनफैक्ट लॉन्चेस हुई भी हैं, कुछ स्टूडेंट लॉन्चेस भी की हुई हैं, अच्छे पैसे भी बन रहे हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको मेन स्ट्रीम अभी तक हमने नहीं किया। उसकी वजह ये जब तक वो स्ट्रक्चर प्रोसेसेस नहीं इन प्लेस होंगे, ये स्टेप वन है, स्टेप टू ऐसा हो गया तो ऐसा करो, ऐसा हो गया तो वैसा करो, जब तक वो प्रोसेसेस नहीं बन जाएंगे मैं इसको मेन स्ट्रीम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम वॉल्यूम में डील कर रहे हैं। आप एक मिस्टेक कर रहे हैं, आपका पूरे जो है ना वो हर्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो मिस्टेक होगा, बहुत लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होती है उससे।
तो हर कदम जो है सोच समझ के हमें उठाना पड़ता है, किस मार्केट में जाएँ, किस में काम करें। पीएल स्टूडेंट अपनी प्रोडक्ट दूसरे पीएल स्टूडेंट को नहीं बेच सकता, बल्कि उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। सिर्फ ये प्रिविलेज एफएफएल वालों के पास है कि आप अपनी प्रोडक्ट पीएल के स्टूडेंट्स को बेच सकते हैं। अगर कंपनी आपको 40% इंक्रीमेंट के ऊपर बुला रही है और आप 34 साल के हैं, और अगर आप पीएल के स्टूडेंट हैं, तो देखिए अगर सैलरी लुक्रेटिव है, 34 साल की उम्र में अगर 3 लाख रुपए है फिर तो जबरदस्त है। अगर 1 आध लाख रुपए है, तो गोली मारें आप, उसको टाइम ज़ाया करें अपना। तो मुझे नहीं पता क्या सैलरी है आपकी। तो लक्रेटिव अगर है जिससे मंथली सेविंग्स होती हों, तो साल के एंड पे लेट्स से मेरे में 20 लाख रुपए बच जाएगा, फिर तो अच्छा है। साल के एंड में 20 लाख रुपए हेल्प ही करेगा ना आपको। और वैसे भी पीएल वाले तो घंटे खरीद सकते हैं ना दूसरों के। तो पीएल वाला शायद प्रोडक्ट आउटसोर्स करवा सकता है, आउटसोर्स करवाने के बाद बच्चे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो आपको लेवरेज ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर आप एज़ अ वर्कहॉर्स काम नहीं करेंगे, आप लेवरेज लेंगे। आप 70% की इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बच्चा 30% कर लेगा, दोनों 50-50 स्प्लिट कर लें। अच्छा, एक तो ये तरीका है। प्रोडक्ट आउटसोर्स नहीं हो रही, नहीं आ रही, चलें कोई बात नहीं। बच्चा ढूँढ लें जिसने प्रोडक्ट अप्रूव ऑलरेडी करवा ली है स्टेज 3 के ऊपर, उसके साथ पार्टनरशिप कर लें। 70% आप लगाएँ, 30 वो लगा देता है। देखिए, दोनों का मसला हल हो रहा है ना। अब जब आप अब अगर आपके पास ये 70% की लेवरेज है और आप बच्चा खरीद सकते हैं, तो मैं क्यों भई फिर मैं क्यों घर पे बैठा रहूँ, क्यों काम करूँ? तो चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, मेरी कंपनी 40% एग्रीमेंट है, चलो मैं वही ले लेता हूँ। साल के 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही सेव हो रहे हैं ना मेरे पास। चलो ठीक है, मैं 1 साल काम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिगर आउट करूँगा मुझे क्या करना चाहिए। तो ये वाएबल है, आपके केस में वाएबल लग रहा है मुझे। देख लें आप आगे। देखिए, बीसी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि 4 के 4 कोर्सेज़ जो है वो अ, ऑन साइट करें, ज़रूरी नहीं है। बीसी स्टूडेंट गोल को पहले समझें, गोल क्या है? पहले गोल समझ लें आप लोग। आप वो वाले बीसी स्टूडेंट हैं जिनके ऑलरेडी पैसे बन रहे हैं, एन्जॉय करें लाइफ को। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अब इसी बीसी में एन्जॉय कर रहे हैं आप लोग। अभी क्या करना है डिप्लोमा ट्रैक आपने? डिप्लोमा ट्रैक बनाया गया था स्पून फीडर्स के लिए, शिकरों के लिए नहीं, स्पून फीडर्स के लिए, जो कहते हैं मुँह में खाना डाल दें। ये उनके लिए बनाया गया। ठीक है? चलिए आइए अब हम आपको सिखाएँगे, पूरा जर्नी सिखाएँ। चलो आओ मिलके लॉन्च करते हैं। ये देखो हम लॉन्च कर रहे हैं, ये देखो हमने सोर्सिंग कर ली, ये देखो हमने ये कर लिया। ये देखो लॉन्च रैंक भी हो गया जी, ये देखो हमने अपने आप आँखों के सामने सबका सारा काम हो रहा होगा। तो अगर आप समझते हैं इसमें वैल्यू है, बिल्कुल लें। अगर आपके पैसे नहीं बन रहे और आप फाइन लाइनर में तो वाजिब है भाई डिप्लोमा ट्रैक तो फिर वाजिब हो गया ना। अच्छा अगर बॉटम लाइनर है, ऑलरेडी पैसे बन रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं करने की। हाँ, बॉटम लाइनर हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा इखलाक़ नहीं ज़रा हैंड्स ऑन भी हो जाए। कर लें, बिल्कुल कर लें, कोई मसला नहीं है। गोल्स को समझ लें, गोल क्या है आपका? करना क्या चाहते हैं आप? ठीक है? तो उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। 1,40,000 रुपए। अब मुझे नहीं पता आपकी कितनी सेविंग्स होंगी। 34 साल की उम्र में 1,40,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट थोड़ी है। आई डोंट नो, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगेन मैंने एज़ आई सेड कि एज़ अ पीएल स्टूडेंट आप बच्चे के साथ 70% अगर पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो आप ये जॉब पे चले जाएँ और बजाय ये कि सेविंग से पैसे खाएँ, जॉब पे चले जाएँ, 4 पैसे एक्स्ट्रा बन रहे हैं आपके, कर लें, वाएबल है। 1 आध साल में आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी होगी, अगर 4 पैसे वहाँ से बन रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आइए दूसरा फ्लिप साइड सुन लें इसकी। आप कहते हैं जी मैंने तो एजेंसी बनानी है जी, कुछ भी हो जाए। मैं बड़ा ज़बरदस्त बॉटम लाइन भाई अगर आप बड़े ज़बरदस्त बॉटम लाइनर हैं या बड़े ज़बरदस्त फाइन लाइनर हैं, ठीक है, एजेंसी में दम नज़र आ रहा है आपको, लग रहा है कि मेरे पैसे बन जाएँगे। अच्छा अगर आपको लग रहा है मेरे पैसे बन जाएँगे तो फिर ठीक है, फिर जॉब ना करें, फिर ना करें आप, ये ऑफ़र ना लें। उस केस में क्योंकि एजेंसी खून माँगती है, बॉटम लाइनर और फाइन लाइनर हो 14 घंटे काम करो, एजेंसी खून माँगती है। आप कहते हैं जी मैं अपना खून अपनी एजेंसी को, अपने बिज़नेस को देना चाहता हूँ, मैं जॉब को नहीं देना हाँ, फिर ठीक है। जिसने एजेंसी को खून देना है, 14 घंटे काम करना है, आप कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है? इस पॉइंट को ज़हन में रख लें। तो 100% पीएल करना है, जॉब कर लें, आप एजेंसी के चक्करों में ना पड़ें। लेकिन अगर एजेंसी करनी है, मैं ये इनकम एजेंसी से रिप्लेस करूँगा, पीएल को एज़ अ बोनस लेके चलूँगा, फिर आपको फुल टाइम घर से बैठ के या इनक्यूबेटर से बैठ के काम करना पड़ेगा आपको।
वन टू वन स्टूडेंट जो है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता पॉलिसी के बारे में कि वो प्रोडक्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये प्रिविलेज एफएफएल वालों के लिए बनाई गई थी असल में, जबकि वन टू वन जो है वो मजे की बात है, उसके साथ एफएफएल और पीएल दोनों की प्रिविलेजेस होती हैं। तो टेक्निकली हमने सोचा नहीं अभी इसके बारे में, तो थोड़ा रीजनिंग मुझे टीम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा उसको। पीएल का, यूके का सक्सेस रेट तो देखिए हम सबको ही पता है, अच्छा है बुरा जरा भी नहीं है। टेक्सटाइल को हटा दें, टेक्सटाइल के साथ हमारा बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ है। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, इसमें टेक्सटाइल की कुछ प्रोडक्ट है, और ये मजे की बात है लीड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ टेक्सटाइल की प्रोडक्ट, तो मेरा ख्याल है हमारी कोई 17 शायद लॉन्चेस थी हमारी, 17 लॉन्चेस थी जिसमें टेक्सटाइल में मेरा ख्याल है 10 तो हॉरिबल लॉन्चेस हैं। कुछ ब्रेक इवन है, कुछ बस लॉस में गई हैं। 7 जो हैं वो अच्छी जा रही हैं, उसका मसला नहीं है, उसमें हमारे पैसे भी बने हैं, वो प्रोडक्ट्स ज़रा डिफरेंट थी। उसके बाद से हमने टेक्सटाइल को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। कुछ भी हो जाए टेक्सटाइल को हाथ नहीं लगाना, सीधा चाइना वही अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी उसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो उन पे ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है, उन पे कोई मसला नहीं है हम लोगों को। तो यूके का मैं अभी कुछ एग्ज़ैक्ट नंबर्स, मैं स्टैट्स का वेट कर रहा हूँ। टीम मुझे एक बार स्टैट्स भेज दे कि भाई कहाँ खड़े हैं हम लोग, तो मैं इनफैक्ट अनाउंस कर दूँगा, सबको बता दूँगा कि ये हमारे स्टैट्स हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये कि बोटी इतनी छोटी-सी हो गई है ना जब से ये कोविड खत्म हुआ है, वहाँ पे पोस्ट कोविड, बोटी छोटी हो गई है, नंबर्स खराब हो गए हैं। सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मसाइल आ रहे हैं हम लोगों को। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल्ला। अगर आप डिप्लोमा ट्रैक का वेट कर रहे हैं, इधर आपने इनक्यूबेटर जॉइन कर लिया है और वो बीबीसी से लर्न कर रहे हैं, ये कुछ हफ्ते लगेंगे तो थोड़ा-सा सब्र कर लें। अब इन कुछ हफ्तों को सेव करने के चक्कर में दोबारा घर जाऊँगा, फिर आऊँगा, वो करूँगा। चलते रहें, इनक्यूबेटर में जाएँ, कोई मसला नहीं है। अभी आपका महीने के एंड पे लेक्चर क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, तो 1 आध महीना लेट हो गया आपका डिप्लोमा ट्रैक, व्हिच इज़ स्टिल ओके। लेकिन इनक्यूबेटर में बैठे हुए वो एनवायरनमेंट इट्स अ चार्ज्ड एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग करें ना आप लोग, विजडम वाला जो सारा काम है उसको वहां यूटिलाइज करें। अब आप लोग 20% पैसा इंसान स्किल से बनाता है, 30% विजडम से बनाता है। तो वो स्किल वाला पोर्शन तो 20% है सिर्फ, तो बाकी का 30% के लिए आपको स्किल थोड़ी सीखना है। बाकी के 30% क्या है फिर? राइट एनवायरनमेंट, विनर माइंडसेट, फाइन लाइन, बॉटम लाइन, पार्टनरशिप करना, एजेंसी बनाना, इंक्यूबेटर के अंदर जो क्लासेस चल रही हैं वीकली बेसिस पे वो भी अलग हैं। वो 2 हैं, मैंने टीम से कहा 4 से 5 कर दो। हफ्ते के अंदर 4 से 5 क्लासेस होनी चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आप वहाँ से लर्न करना शुरू करें। वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट हाइब्रिड एजेंसी ओनर, आप $2000 महीने का बना रहे थे ईच पार्टनर, लेकिन पिछले कुछ महीनों से $700 बन रहे हैं। आप स्केलिंग के ऊपर काम करें, अभी आप दूसरे स्किल्स को एक्सप्लोर कर लें। आप ये एक्सप्लोर करें कि आपके जब $2000 बन रहे थे तो उस वक्त कौन से चैनल से बन रहे थे, अभी कौन से चैनल से बन रहे हैं। तो चैनल्स को जरा स्विच करने की कोशिश करें। अगर आप वर्क पे नहीं थे तो आप वर्क पे जाने की कोशिश करें। लिंक्डइन पे कभी नहीं काम किया तो लिंक्डइन को एक्सप्लोर कर लें, फेसबुक की तरफ से एक्सप्लोर कर लें। तो अब आप थोड़ा-सा चैनल्स को एक्सपेंड करने पे काम करें। तो ये आपका जो बॉटम लाइन पार्टनर है, ये उसको इस 6C के ऊपर महारत होनी चाहिए। उसको चाहिए कि वो इसके ऊपर ज़्यादा काम करे, क्योंकि ये उसका जॉब स्कोप है बेसिकली, कि वो मल्टीपल चैनल से काम लेकर आता है। बीसीपीएल स्टूडेंट वन टू वन के साथ देखिए, वन टू वन हो या कोई भी हो, आप लोगों ने डिसाइड ये करना है कि इन्वेस्टर ओनली होगा तो 70% लगाएगा। अगर वो भी काम करेगा तो दोनों मिलके 50-50 लगा लें। इट्स अप टू यू। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम की कमी है तो चलो मैं 70 लगा देता हूँ, वो 70 लगा लेगा, आप 30 लगा लें। तो इट्स अप टू यू। टीम बिल्डिंग, एजेंसी टीम बिल्डिंग, देखिए ये पूरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक लाइन का आंसर नहीं है। तो एजेंसी टीम बिल्डिंग के ऊपर पहले तो sunnyali.com/scale ये वाली वीडियो देख लें आप लोग। उसके बाद डिप्लोमा ट्रैक एजेंसी, आपकी एजेंसी ग्रोथ हैकिंग के ऊपर डिप्लोमा ट्रैक ही अलग है, उसका ऑलरेडी बना हुआ है। उसमें आप लोग टीम बिल्डिंग सीखेंगे, टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, रिटेंशन कैसे करते हैं, स्किल मैट्रिक कैसे इवैल्यूएट किए जाते हैं,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसके टेम्पलेट्स मिलेंगे आप लोगों को यूज़ करने के लिए, वो सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। तो वो डिप्लोमा ट्रैक भी मेरा ख़्याल है सबको करना चाहिए, जो लोग एजेंसियाँ इस वक़्त बना के बैठे हुए हैं, उन्हें वो वाला डिप्लोमा ट्रैक लाज़मी करना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करें आप लोग। बीसी किचन ऑन साइट। बेसिक किचन ऑन साइट, जो लोग इंक्यूबेटर ऑलरेडी उनका पार्ट है, 6 महीना का इंक्यूबेशन ऑलरेडी उन्हें मिला हुआ है, जो भी बेसिक किचन वाले जितने भी ऑन साइट वाले हैं, वो इंक्यूबेटर 6 महीने का ऑलरेडी पार्ट ऑफ पैकेज है उनका। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहे। जो लोग लेजी हैं, आप एक मोटिवेटेड अथॉरिटेटिव पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर लें, वो आपको चार्ज रखेगा। आओ यार चाय पिएं, आओ यार ये करें, आओ यार ये करें, वो आपको मूव करेगा। तो आपको फिर इखलाकन मूव होना होगा। भाई पार्टनर है आपका, बिजनेस पार्टनर है, आप लेजी हैं, लेकिन वो लेजी नहीं है। तो ऑपोजिट ट्रेड के पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करने का ये बड़ा फायदा होगा। और अगर किसी लेज़ी फ्रीलांसर पार्टनर से जान छुड़ाना चाहते हैं आप, तो ठीक है, ओपनली आप पोलाइटली प्यार से डिस्कस करेंगे, यार ये मसला है, पॉसिबल नहीं है, मैंने मूव ऑन करना है, मेरा ये मसला होगा। देखें ये रिलेशनशिप जो पार्टनरशिप वाला है, ये बिल्कुल इसी तरह होता है, निकाह और तलाक की तरह होता है। कोई डिफरेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में और उसमें, एक ही जैसे हैं दोनों। ट्रिकी है, दोनों ट्रिकी हैं। तो इसलिए जब किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, तो पहले उसके साथ थोड़े प्रोजेक्ट्स करके देख लें, मामलात करके देख लें, कुछ ट्रांज़ैक्शंस करें, देखें कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो फिर पार्टनरशिप किया करें आप लोग। फ्रांस और इटली, स्पेन, सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मार्केट्स ग्रो करेंगे। मज़े की बात है, अमेज़न की ग्रोथ में हम सबकी ग्रोथ है। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केटें श्रिंक होंगी। श्रिंक होती हुई तो नज़र ही नहीं आ रही, ये तो ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। तो सारी मार्केट्स वक़्त के साथ ग्रो करेंगे। तो इन मार्केट्स में जाने में कोई वो नहीं है। आप बिल्कुल काम करें इन मार्केट्स के अंदर। अच्छा, आप बूट कैम्प को एफएफएल आपने जॉइन किया है और अब आप कह रहे हैं कि क्या मैं एज़ अ इन्वेस्टर किसी के साथ करें भाई। आप बूट कैम्प के ग्रुप में आ गए, अब आप किसी के साथ एज़ अ इन्वेस्टर जाना चाहते हैं, क्या कंडीशन है? एक ही कंडीशन है, 70%। आप 70% लगाएँगे, वो 30% लगाएगा, चलो ये पार्टनरशिप 50-50 दोनों शेयर कर लो, तो डज़न्ट मैटर। अच्छा, इसी दौरान आप एफएफएल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इसी दौरान आपने डिप्लोमा ट्रैक भी शुरू कर दिया, इसी दौरान आप ऑन साइट आपने इंक्यूबेटर में आके बैठना शुरू कर दिया, वहाँ से आप एजेंसी बिल्डिंग कर ली, तो इधर आपने किसी के साथ 70% पार्टनरशिप कर ली, इधर आपने अपनी एजेंसी भी बनानी शुरू कर दी। आप दोनों करें ना, आप दोनों काम करें। मैं तो आप सब लोगों को कहता हूँ, स्पेशली जो एलीट हैं आप में से एलीट स्टूडेंट जितने भी हैं, आपने क्या सारी ज़िंदगी पीएल ही करना है? नहीं भाई, आप ड्रॉप शिपिंग भी करें, आप पीएल भी करें, आप होलसेल भी करें, आप सब कुछ करें। जहाँ से पैसे बनते बने, जहाँ एसिड आपको एलीट वालों का तो फ़ायदा ये है कि ईसी कर रही है ना सब कुछ आपके लिए। आपका कौन-सा टाइम लग रहा है इसके अंदर? ईसी सर खपाएगी, प्रोडक्ट हंटिंग करेगी, लॉन्च करेगी, रैंक करेगी, सब कुछ तो ईसी कर रही है। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी सब कुछ ईसी ही ए टू ज़ेड कर रही है, आप तो कुछ नहीं कर रहे। अगर होलसेल कर रहे हैं, ए टू ज़ेड टोटली ईसी कर रही है, आप तो कुछ नहीं कर रहे। एलीट किंडल में ए टू ज़ेड टोटल ईसी कर रही है, आप तो कुछ नहीं कर रहे। ज़िंदगी की तीसरी स्टेज पे जो इंसान होता है, सबसे ज़्यादा दौलत वही बनाता है, इसलिए कि वो टाइम लेवरेज का इस्तेमाल करता है, वो अपना वक़्त नहीं लगाता। दौलत हमेशा दूसरे इंसानों के वक़्त खरीदने से बनती है, अपने वक़्त को बेचने से दौलत नहीं बनती। तो वक़्त खरीदें। तो एसी कह रही है जी एलीट किंडल, बोलें ये लो भाई पैसा शुरू हो जाओ। एसी को बिज़ी कर देना आप। अच्छा, मैंने भी स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर, टीम पे टीमें बना-बना के पूरा एक ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर फ़ॉर्म करता जा रहा हूँ, जो जिसकी स्केलेबिलिटी वक़्त के साथ खुद ब खुद होती रहेगी। जिस तरह अमेज़न पूरी दुनिया का $500 बिलियन का सामान वेयरहाउस में रख के अगर बेच सकता है, तो क्या हम स्केल नहीं कर सकते? हम भी स्केल कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी सीखनी है ना, हम सबको स्केलेबिलिटी सीखनी है। तो अमेज़न कहता है मेरा वक़्त खरीद लो, मेरे पास सामान भेजो, मेरा वक़्त खरीद लो, मैं ये चार्ज करूँगा। हम खुशी-खुशी कहते हैं भाई आप पिक कर लो, पैक कर लो, शिप कर लो, रिटर्न कर लो, रिफंड कर लो, हमारी जान छोड़ दो बस। हमसे ये काम नहीं होता। हमारा टाइम बच गया, हमने अमेज़न का वक़्त खरीद लिया। इस तरह इसी आपको कह रही है हमारा वक़्त खरीद लो।
चलो हम लॉन्च करके देते हैं, हम ये ड्रॉप शिपिंग भी करके देंगे, हम ये भी करके देंगे, हम ये भी करके देंगे। आप बोले जी लबैक, ये लीजिए पैसे ले लीजिए, भाई हमें अपना वक़्त दे दो। दौलत वक़्त खरीदने से बनती है, दूसरों का वक़्त, अपना नहीं। अपना वक़्त नहीं इस्तेमाल करें आप लोग। तो बिल्कुल करें, आप मल्टीपल बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर काम करें। अम, इसी के अंदर ड्रॉप शिपिंग, पहली बात तो ये कि ड्रॉप शिपिंग हम ओपनली तो मार्केट में ड्रॉप शिपिंग का कोर्स वो ट्रेनिंग से बिल्कुल नहीं करवाते। उसकी वजह ये है कि मैं माचिस की तीली नहीं देना चाहता, इन्होंने जाके पूरी दुनिया को आग लगा देनी है। हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, एक अकाउंट में लेट्स से। और अगर कोई आपको बोले जी 20% प्रॉफिट, बुलशिट, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड 20% प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। 10% प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। $1 लाख की सेल हो रही है, 10,000 का प्रॉफिट है, $5 लाख की सेल हो रही है, $50,000 का प्रॉफिट। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको 6 महीने नहीं, आपको कम से कम साल 2 साल पुराना अमेज़न का अकाउंट चाहिए। अगर नहीं है, तो फिर 6 महीने हमें उस अकाउंट को बिल्ड करने में, मतलब वार्म अप करने में लग जाते हैं। हमारा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। अमेरिकन क्रेडिट कार्ड चाहिए है, तो आप इसी के पास आ जाएँ और एलीट की टीम से राब्ता कर लें। हुस्साम से कर लें, मकसूद से कर लें, एलीट अली शेख अली से आप राब्ता कर लें। वो आपको प्रोसेस गाइड कर देगा और राइट टीम मेंबर से कनेक्ट कर देगा। आप इत्तेख़ाज़ के साथ भी डिस्कस कर लें ऑप्शंस। तो अमेरिकन क्रेडिट कार्ड, अमेज़न अकाउंट अ, पुराना होगा तो अच्छा है, नहीं पुराना होगा तो थोड़ा टाइम फिर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और 1 आध साल में ये अकाउंट आपका $1,00,000 पे जाएगा, अगले साल ये 2 ढाई $3 लाख पर मंथ पे चला जाएगा। इसकी सेल की बात कर रहा हूँ। पहले साल को बिल्ड करने में टाइम लग जाता है हमारा। ये प्रोसेस है उसका। बहुत सारी टेक्निक्स आ रही हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आ रही हैं और एटीसी तो बैन नहीं हुआ। एटीसी तो बैन इसलिए नहीं हुआ कि वो अमेज़न ने बड़ा क्लियर बोला है, रिबेट का वर्ड यूज़ किया है, गिवअवेज़ का वर्ड यूज़ किया है। तो एटीसी तो गिवअवे है ही नहीं उसके अंदर, वो तो एक आप लूप होल कह लें, कुछ भी कह लें। तो वैसे भी अब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पीपीसी, गूगल एडवर्ड्स, पिंटरेस्ट, अब हम उस तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। गिव अवेज़ वैसे भी हमारे बहुत माइन्यूट हो चुके हैं। कितने गिव अवे, एक लॉन्च में कितने गिव अवे? 50 करते होंगे हम लोग। वो 5,000, 2,000 तो कर ही नहीं रहे, 50 ही हैं हम। वो 50 ना भी करें तब भी हमारा काम चल रहा है, उसके बगैर भी काम चल रहा है। तो वो गिव अवेज़ के ऊपर वैसे भी हम लोगों का फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो हम गिव अवेज़ पे डिपेंड ही नहीं करते। इसी पोर्टल अभी टीम कर रही है काम उस पे, कुछ महीने लगेंगे इसको। अ, बूट कैंप एफएफएल का स्टूडेंट क्या 30-70 के ऊपर लॉन्च कर सकता है? अगर मैं 15-15, 17 ना करना चाहूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल पॉसिबल है। आप 30-70 के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप 30 लगाएँगे, इन्वेस्टर 70 लगाएगा, आपको लॉन्च सपोर्ट नहीं मिलेगी। लॉन्च सपोर्ट जो है वो पीएल के स्टूडेंट्स को मिलती है, एफएफएल के स्टूडेंट्स को लॉन्च सपोर्ट नहीं मिलती। बस इतना सा फ़र्क है इसमें, ठीक है? और व्हिच इज़ ओके। कोई रॉकेट साइंस नहीं रही। लॉन्च वॉन्च के लिए कोई पीएल का कोई भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट उठा लें, वो आपके साथ $1,500 $1,000 उसको पे कर दें, वो लॉन्च कर देगा आपके लिए। आप उसके लॉन्च से और वैसे भी आप लोगों का डिप्लोमा चेक आ रहा है, आप लोगों की ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ बिल्ड होने वाली है, वहाँ से ज़्यादा लर्निंग कर लेंगे। तो वो अब लॉन्च करना मसला नहीं रहा, मसला वही है प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट की वैलिडेशन, ये है असल मसला। तो अगर ये हो गई तो डन। कौन-सा प्रोग्राम ज़्यादा पावरफुल है किचन लूप को ब्रेक करने के लिए? होलसेल भी है, पीएल भी है, ड्रॉप शिपिंग भी है, लेकिन ड्रॉप शिप चूँकि हम पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं, तो पीपीसी। अच्छा, पीएल की बात करें तो उसमें ज़्यादा स्किल्स निकलते हैं। पीएल के अराउंड का भी चेक होलसेल में एक ही स्किल है। पीएल के अंदर ज़्यादा स्किल्स हैं, उस इकोसिस्टम में ज़्यादा स्किल्स हैं। यानी पीपीसी भी उसी के अंदर आ जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी उसी में आ जाता है, पिंटरेस्ट भी उसी के अंदर आ जाता है, बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं साइड पे। तो पीएल में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ निकल आती हैं। होलसेल भी बुरा नहीं है, होलसेल में भी आपको क्लाइंट्स मिल जाएँगे, आपको अकाउंट्स मिल जाएँगे, $200 सैलरी मिल जाएगी, लेकिन मोटी-बूटी नहीं मिल पाती, ये मसला है। बड़ी-बूटी अगर चाहिए तो फिर पीएल की तरफ ही जाना पड़ेगा आपको। देखिए, बूट कैम्प एफएफएल ऑनलाइन विदाउट इनक्यूबेटर, क्या ये बाइबल है? बूट कैम्प एफएफएल ऑनलाइन, अगर आप सीख रहे हैं
उन 20% लोगों में जो इशारा समझते हैं, आपको इनक्यूबेटर की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही कर लेंगे, परफेक्ट, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप शिकरे नहीं हैं, जो इशारा समझ के खुद ही सारे काम कर लेते हो, आपको ज़रा स्पून फीडिंग ज़्यादा हार्ड वाली चाहिए, तो फिर आपको इनक्यूबेटर, आइडियली इनक्यूबेटर में बैठ के डिप्लोमा ट्रैक करना चाहिए, ऑन साइट करना चाहिए और फिर लोगों में मिक्स अराउंड होना, वहाँ पार्टनरशिप्स करना, एजेंसी का फॉर्म होना, वो सब आपको इनक्यूबेटर में मिलेगा। तो इसलिए आप खुद डिसाइड करें इसको। अच्छा जी, अच्छा जी, आप किचन, हाँ, आप किचन इनकम आपकी सॉल्व हो चुकी है और आपके पास $10,000 है, एमपीएल या पीएल। अच्छा, अब आप सुने, एमपीएल के अंदर $500 का प्रॉफिट है। 300 से डॉलर से लेके $500 पर मंथ का प्रॉफिट है। तो 10 एमपीएल बनाते-बनाते मेरे $70,000 लग जाएँगे, जिसमें 20,000 मैं दूँगा, 5,000 50,000 इन्वेस्टर देगा। 10 एमपीएल से मेरा महीने का 3,000 से $5,000 पर मंथ आएगा। ये एक तरीका चीज़ों को देखने का, लेकिन सेफ है, सक्सेस रेट बहुत हाई है इसके अंदर, चूँकि 86% इज़ अमेजिंग सक्सेस रेट, तो इसलिए अगर आप सेफ बेट लगाना चाहते हैं तो एमपीएल। अब इधर आ जाइए पीएल। सक्सेस रेट 50% समझ लें, क्योंकि 20% ब्लॉकबस्टर है, 30% ज़बरदस्त है, 20% स्ट्रगलिंग है। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। तो और 30% फेलियर है। तो अब क्वेश्चन ये है, लेकिन वहाँ पे जो बेट लगाते हैं, वो सीधे ही ब्लॉकबस्टर भी निकल सकता है। पता लगा कि $10,000 महीने का प्रॉफिट आ रहा है। मरे से मरा 3,000, 4,000, $5,000 प्रॉफिट आता है वहाँ से। अब इस यहाँ पे आप आके थोड़ा-सा कैलकुलेट कर लें, खुद ही कर लें, डिसीजन आप खुद लें आप। मेरा काम था आपको बताना कि एमपीएल सेफ बेट है, जबकि अमेरिकन लॉन्चेस इतनी सेफ बेट नहीं होती हैं। सेफ बेट से मुराद ये मसला ही नहीं है। मार्केट में तो लोग, आपको पता है, इसी को गालियाँ देंगे, इनको क्या पता, हम तो ये देखो ये क्या, ये हमारे मुल्क का कल्चर है। लोग अपफ्रंट नंबर्स नहीं देते, अपफ्रंट नहीं बताते लोग। अपफ्रंट नहीं बताते कि पीछे स्ट्रगलिंग अकाउंट्स की भी लाइन लगी हुई है। लोग रो रहे हैं, लोग गालियाँ भी दे रहे हैं। ब्रैग करने की, ब्रैग करने की, ज़्यादा छोड़ने की, ज़्यादा बातें, बड़ी-बड़ी बातें, आदत है हमारे मुल्क में, आदत है, लोगों का मिज़ाज है, कल्चर का हिस्सा है। जिसकी वजह से माँ-बाप भी तंग आए हुए हैं, उन्हें पार्टनर से डर लगता है, हुस्न-ज़न खत्म हो गया हमारे मुल्क से, लोगों को हर बंदा लगता है ये फ्रॉडी है, ये लूट लेगा, ये मसाइल है। बहरहाल मैंने आपको नंबर्स बता दिए, आगे अब आपकी मर्ज़ी। देखिए, अगर 1.5 साल में अगर आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो चुकी है, तो लॉन्च सपोर्ट तो इसी देगी आपको, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, तो फिर अब आपका ये एंड हो जाएगा। ग्रुप में आप रहेंगे, लेकिन पोर्टल आपके पास अब नहीं होगा। अ, पिंटरेस्ट की एडवांस मार्केटिंग बीबीसी में नहीं अपलोड होंगी, ये हम अलग से प्राइवेटली खामोशी से सिखा देंगे आपको। उसकी वजह पता है क्या है? बहुत सी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड में, वीडियोज़ में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अब मैं टीम के साथ फिगर आउट कर रहा हूँ क्या करना है। और इसलिए मैंने अपनी पोस्ट में बोला था, भाई ये सिर्फ बूट कैंप स्टूडेंट तक ही रखें आप, बड़े, क्योंकि आपको पता है आप क्या-क्या बातें बोलेंगे उसके अंदर, तो बेहतर है अपने स्टूडेंट्स तक ही रखें इसको आप। जी, जी, पिक एंड ड्रॉप का करते हैं कुछ। वो मुझे टीम ने मशवरा दिया आज के, जी सुजुकी बुलान आ रही है 11-12 लाख रुपए की, वो ले लेते हैं हम। हम कोई 8-10 ले लेते हैं, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए, तो पहले कराची से स्टार्ट करते हैं। तो सुजुकी बुलान, वो डिज़ाइन ही अजीब-सा लगता है। मुझे वो ब्रांड अच्छा ही नहीं लगता, वो देख के उसकी शक्ल। उसपे एक्सट्रीम कॉमर्स का लोगो लगा होगा और वो सुजुकी बुलान जो है रोड पे जा रही होगी, लोग बोलेंगे वाह! क्या गाड़ी है। वो मैं सोच के थोड़ा-सा घबरा गया हूँ। वैसे प्राइस के मामले में तो अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, 10 लाख रुपए की इतनी सस्ती गाड़ी। लेकिन वो ब्रांड इमेज में थोड़ा-सा डर लग रहा है मुझे, तो वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आपने अब अनाउंसमेंट की हुई है, अब हमारे पास क्विक, फास्टर, एफिशिएंट यही सॉल्यूशन है। एटलीस्ट गाड़ी जल्दी आ जाएगी, रोड पे उतर आएगी, लोगों का पिक एंड ड्रॉप नज़र आना शुरू हो जाएगा, आप गाड़ी की शक्ल को अभी ना देखें। मैंने कहा अच्छा, देखते हैं, अभी सोचते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है उसका। बहरहाल वो कागज़ की बनी हुई है, जैसी भी बनी हुई है, लेकिन है, गाड़ी तो है, चलती तो है एटलीस्ट।
नहीं, वो कह रहे हैं 8 बंदों की कैपेसिटी है, वो डिज़ाइन कुछ ऐसा होगा कि उसमें 8 बंदे बैठ सकते हैं। तो देखते हैं। वो उन्होंने सबके साथ बड़ी टीम ने बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, बड़ी कंपनियों के साथ बात की है, उसमें एयरलिफ्ट, सिविल पता नहीं किस-किस के साथ बात हुई है। कॉन्ट्रैक्ट, रेंटल हर चीज़ को उन्होंने एक्सप्लोर किया है। एंड पे फाइनल कंक्लूजन ये है गाड़ी आपको अपनी खरीदनी चाहिए। अगर आप वो वाली मोबिलिटी फ्रीडम चाहते हैं और और मैंने उनसे कहा कि 2 लाख रुपए का लॉस को होगा महीने का तो ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो वो कहते हैं 2-3 लाख रुपए के लॉस में अगर आपने ऑपरेट करना है तो फिर यही सॉल्यूशन आपको वर्कआउट का क्योंकि शुरू में प्रॉफिट तो होना नहीं है इसमें हमें। रूट्स हम खुद अनाड़ी हैं। हमें तो खुद नहीं पता कौन कहाँ से आ रहा है, क्या रूट बनाना है, चूँकि हम खुद अनाड़ी हैं। तो तो लॉस तो होना ही होना है आपका। प्रॉफिट तो पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट होते-होते शायद 1 साल लग जाएगा हम लोगों को, जब वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा फाइनली एज़ अ डिपार्टमेंट। उस वक़्त तक हमारा कोई 20-30 लाख रुपए का शायद लॉस हो चुका हो। तो उस एंगल से मैंने कहा ये गाड़ी सूट करती है। तो इसलिए अब मैं करता हूँ डिस्कस उनके साथ देखता हूँ। हाँ, वो 10 लाख में वैसे ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो वो टीम के साथ और ये भी डिस्कशन हो रही है कि अगर हम 2 या 3 साल पुरानी भी ले लें, तो लेट्स सी कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। जी, जी, बिल्कुल, अगर आप एफएफएल की ट्रेनिंग के लिए डिप्लोमा ट्रैक के लिए आ रहे हैं, तो लैपटॉप वैसे लैपटॉप जब करते हैं फिगर, मैं टीम से पूछूँगा कि क्या करना है इसका लैपटॉप्स लाएँ या ना लाएँ? वो टीम मुझे ज़्यादा बेहतर क्योंकि वो टीम कर रही है ना इसके ऊपर काम, तो मैं उनसे पूछ लूँगा। क्योंकि वो स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। अभी तो ये वाला हैंड्स ऑन जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, वो स्क्रीन मैंने बल्कि कल एक वीडियो भी डाली थी ग्रुप में। आप लोगों को क्लासरूम दिखाया था, हैंड्स ऑन की क्लास चल रही है, स्क्रीन चल रही है, ट्रेनर बैठा हुआ है। तो नहीं, नहीं प्लीज़ इसको भूल जाएँ आप। ईस्टर्न क्लोथिंग, कपड़ा, धागा-वागा ये सब भूल जाएँ। आप इस प्रोडक्ट में बिल्कुल भी आप टाइम नहीं लगाइएगा अपना। जर्मन मार्केट का सक्सेस रेट अच्छा है, सक्सेस रेट ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा चूँकि हमने बहुत ज़्यादा लॉन्चेस नहीं की जर्मनी में, तो इसलिए मैं कोई कन्फर्म कॉन्क्रीट स्टैट्स आप लोगों को नहीं दे सकता। अगले साल मेरे पास ज़्यादा स्टैट्स आएँगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अम, अगर आप हर स्किल में टांग अड़ाने का शौक है आपको, तो आपको चाहिए किसी के साथ पार्टनरशिप करें और बिज़नेस करें। आपका पार्टनर बोलेगा ये क्लाइंट है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। आप इतने बिज़ी हो जाएँगे आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा उसके बाद, तो अपने आप को बिज़ी कर लें। तो 1-2 स्किल्स में अपने आप को एक्सपर्ट कर लें और किसी के साथ पार्टनरशिप करके अपना बिज़नेस ऑन कर लें, एजेंसी खोल लें आप। नहीं, बूट कैम्प एमपीएल स्टूडेंट्स के लिए कोई डिप्लोमा ट्रैक नहीं है क्योंकि वो उनकी जो फीस है वो ऑलरेडी अ, एमपीएल के हिसाब से डिज़ाइन हुई हुई है, तो वो उसमें डिप्लोमा ट्रैक कवर नहीं हो सकता। तो आप डिप्लोमा ट्रैक करना होगा तो आप लोग एज़ ऑनलाइन अलग से ले लीजिएगा उसको। ठीक है, आपका वकास अगर सैरिश से आप बिल्कुल डिस्कस कर लें इसको, वो आपको बता देगी क्या हो सकता है, ठीक है? ठीक है जी। तो अब मैं इसको सेशन को फिनिश करता हूँ। तो बस इस सेशन का मकसद ये था कि आप लोगों के साथ गपशप हो जाए और मैं कोशिश करूँगा कि फिर एक सेशन दोबारा हो जाए किसी टाइम पे ताकि और प्लीज़ मैं फीडबैक फॉर्म जब रोल आउट करूँगा तो उसको ज़रूर आप लोग प्लीज़ ज़रा फीडबैक फिल अप कर दीजिएगा ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट पे हम लोग काम करें। एंड गोल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एंड गोल सिर्फ एक है 70% के 70% लाइकली पैसे बनने चाहिए। आप में से जो लोग बूटकैम्प में आ रहे हैं 70% के पैसे बनने चाहिए। ये मेरा गोल है जो मैंने टीम को भी दिया हुआ आप लोगों को बार-बार बोल-बोल के मैंने रिपीट कर-कर के आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भी डाल दिया है। 70% के पैसे बनने चाहिए। तो 30% इज़ एक्सेप्टेबल लेकिन अगर 70% के पैसे नहीं बन रहे, 40 से 50% के बन रहे दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो फीडबैक से मुझे पता लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है? तो फीडबैक आप लोग प्लीज़ मुझे देते रहें। ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाइए आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आप सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी नींदें हराम कर लेते हैं, काम भी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपका दोस्त सिर्फ़ 1 घंटा देता है
और आपको पता है कि वो प्रोडक्टिव नहीं है, मूव ऑन करें, अल्लाह हाफिज करें, ये पार्टनरशिप खत्म करें और दूसरे पार्टनर की, एज आई सेड, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर। कभी भी आपने पार्टनर ढूंढना हो, एम्प्लॉय ढूंढना हो या बीवी ढूंढनी हो, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर, हायर फायर। एंड पे आपको बेहतरीन एम्प्लॉय मिल जाएगा, बेहतरीन बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा, बेहतरीन बीवी मिल जाएगी। यही फॉर्मूला, बस आप लोग प्लीज इस फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करें और इस फॉर्मूले के ऊपर लगे रहें। BCFFL ऑन साइट विद इन वीक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो हॉस्टल में अगर आपने मूव होना है तो मैं आपको सेफ बेट बता देता हूँ। सेफ बेट है लास्ट वीक, इस महीने की नवंबर का लास्ट वीक, ये सेफ बेट है। तो आप बेशक नवंबर के लास्ट वीक में मूव हो जाएं, 1 दिसंबर से आप इंक्यूबेटर में भी हों और 1 दिसंबर से ही आप डिप्लोमा ट्रैक। वैसे नवंबर की लास्ट वीक में मैंने टीम को बता दिया कि ये, उन्होंने भी मुझे गो अहेड दिया हुआ कि स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, 10 तारीख को आऊंगा। तो देखते हैं, बूट कैंप स्टूडेंट से एक आध मीटअप फिर कर लेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों से मैंने करना है। तो मैं सैदिश को भी बता देता हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मेरे स्केड्यूल के हिसाब से बूट कैंप स्टूडेंट्स के साथ एक मीटअप और करते हैं मेरा, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। तो बाकी जितने शहर हैं, जिस किसी ने आना होगा तो वो एक ही अनाउंसमेंट कर देंगे ताकि सबको पता लग जाए। हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही आप लोग एडवांस प्लानिंग कर लें उसकी। तो मैं हाथ के हाथ ही अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।